गाइस आज का प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि रिएक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसको हम इस्तेमाल करके एक टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करके आई एम एक्साइटेड जरूर लिख देना। चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार ये रहा जो हमने बनाया है और जल्दी से डेमो देख लेते हैं यार। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो कि ये हमारी ऐप है। अगर मैं कोई भी टू डू डालना चाहता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ सब्जी लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकता हूँ। मान लो मैं ले आया सब्जी, तो मैं यहाँ क्लिक करके इसको चेक कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फिनिश टू डूज दिखे तो मैं यहाँ पर मेरे सारे फिनिश टू डूज दिखेंगे और मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो कि मैं अगर इसको टैब को बंद कर दूँ और इसके बाद दोबारा से खोलूँ तो मेरी जो ऐप है वो चलती रहेगी। आप देखो ये सब लोकल स्टोरेज पे सेव हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अनदर टू डू करके डालूँ अगर, तो वो भी मेरा अनदर टू डू जो है सेव हो जाएगा। मैं चाहूँ तो एक टू डू को डिलीट भी कर सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि यार ये न्यू टू डू को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर दूंगा। मान लो मैं एडिट करना चाहता हूँ अनदर टू डू को और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ पेन लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर पेन लेकर आना है लिख दूंगा, सेव करूंगा और ये मेरा टू डू एडिट हो जाएगा। कभी भी मैं इसको डन कर सकता हूँ, तो मैंने इसको मार्क एज डन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर शो फिनिश्ड को अनचेक करूंगा तो मुझे कोई भी टू डूज नहीं दिखेंगे जो कि फिनिश नहीं है। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे फिनिश टू डूज भी दिखेंगे। तो ये है हमारी टू डू ऐप जो कि हमने रिएक्ट की सहायता से बनाई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिस्पॉन्सिव है? एंड द आंसर यू गेस्ड इट राइट इज यस, ये रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइसेस में दिखाऊं तो ये देखो ये कुछ इस तरह से शेप लेती है और काफ़ी बढ़िया मैंने इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाया है रिएक्ट की सहायता से। इसमें हमने टेलविंड इस्तेमाल किया है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको बनाने में। चलो यार अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इस्तेमाल किया है UUID का, हमने रिएक्ट आइकन्स का इस्तेमाल किया है, हमने टेलविंड का इस्तेमाल किया है मिनिमल UI के साथ। पूरा हमने लोकल स्टोरेज में सब कुछ सेव किया है। इसको रिफ्रेश कर लो, आपकी स्टेट नहीं जाएगी, कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट कर लो, सब कुछ आपका वापस आ जाएगा ब्राउजर में। तो चलो यार अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले VS कोड में खोल लूंगा। मैं एक फोल्डर बनाया है वीडियो 114 के नाम से और ये हमारा टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है और वही मैं करूंगा जो कि मैं अभी तक करता आया हूं। और मैं अपना जो कमांड है, और मैं एक काम करता हूं कि ये जो आपकी टैब होती है ना टर्मिनल की, इसको आप ऐसे करके एक टैब बना सकते हो तो सब कुछ ऊपर रहेगा, नीचे कुछ रहेगा नहीं। मैं रखना नहीं चाहता नीचे कुछ भी। और आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर कि अगर मैं रखूं npm create वीट एट लेटेस्ट और माइनस माइनस टेलविंड फ्लैग, आई गेस इसमें चलता है, विल सी चलता है कि नहीं चलता है। प्रोजेक्ट नेम हम रखेंगे डॉट और पैकेज नेम यही रखेंगे, फिर इसके बाद रिएक्ट, फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट। और आई एम नॉट श्योर कि माइनस माइनस टेलविंड फ्लैग इसके साथ नहीं चलता है। इट मीन्स कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे कि टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, tailwindcss.com/installation, और यहाँ पर हम फ्रेमवर्क गाइड्स में जाएंगे, वीट में जाएंगे और वीट में जाने के बाद ये सारे कमांड्स हम लोग जो है चला लेंगे। अब यहाँ पर वीट रिएक्ट का एक टेम्पलेट बनी हुई है, हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, हमें करना है टेलविंड CSS ऑटो प्रीफिक्सर और एक और चीज़ हमें करनी थी, क्या थी वो, पोस्ट CSS। ठीक है, फिर जो tailwind.conf.js फाइल हमारी बनेगी tailwind config, उसको हम कुछ इस तरह से जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है बिल्कुल वैसे ही एडिट कर लेंगे। तो ये चल चुका है। और उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि npx tailwind css init -p करना पड़ेगा। और ये init -p वाला कमांड ही वो कमांड है जो कि चलाएगा क्या चलाएगा, ये कमांड चला के फाइल्स जनरेट करेगा। बेसिकली मुझे कहना चाहिए था फाइल्स जनरेट करेगा, चलाएगा कुछ नहीं। और हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने अभी कॉपी किया था tailwind.conf.js वो मैंने यहाँ पर ले आया मैं। ठीक है, अब देखो ये करता क्या, tailwind.conf.js वाली फाइल क्या करती है, ये बेसिकली ये बताती है कि कौन सी वाली फाइल्स में tailwind कॉन्फ़िगरेशन ही ढूंढेगा। ठीक है, तो ये tailwind कॉन्फ़िगरेशन ढूंढेगा एक तो इंडेक्स वाली फाइल में, और ये tailwind कॉन्फ़िगरेशन ढूंढेगा src वाली डायरेक्टरी में। ठीक है, तो src के अंदर अगर आपकी कोई .js.jsx होगी तो उसमें ये आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करके देगा। तो ये तो यार अच्छी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अब हमें बस ये जो index.css है इसके अंदर हमको index.css के अंदर सब कुछ हटा के ये डालना है। ठीक है, और मैं पूरा रीसेट करके चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारा जो CSS ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है वो हमारे काम में बाधा डाले। फिर मैंने अभी जो कॉपी किया, आई गेस वो था, क्या कॉपी किया था मैंने अभी, npm run dev कॉपी किया था मैंने। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, npm run, तो मैं यहाँ पर क्लियर चलाऊँगा सबसे पहले और मैं लिखूँगा npm run dev। ठीक है, तो मैंने npm run dev यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर लोकल होस्ट 5173 पे मेरा सर्वर चल रहा है। कंट्रोल क्लिक में करूँगा तो ये यहाँ पर वीट रिएक्ट करके मेरा सर्वर चल रहा है और मैंने वो CSS हटा दी ना, इसलिए ये सब हो रहा है। तो मैं जल्दी से क्लीन स्लेट से स्टार्ट करूँगा क्योंकि यार ये हम बहुत वीडियोस से कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और जस्ट मैं सबसे पहला काम जो करूँगा वो ये है कि मैं कन्फिग्रेशन चेक करूँगा कि यार मेरा जो टेलविंड है वो चल भी गया है कि नहीं चल गया है। तो मैं यहाँ पर div.container डालूंगा, div.bg red 600 डालूंगा और यहाँ पर लिखूँगा हे
आई एम रेड, ठीक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड में आ जाएगा रेड, ठीक है। तो चल रहा है यार, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। एक चीज़ और करूँगा इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर, और वो है कि मैं स्टार करके, आई गेस मुझे वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि ऐप डॉट सी एस एस में हटाऊँ, और फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरी ये टेलविंड की ब्लैंक स्लेट से मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, बढ़िया। अब मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा टू डू लिस्ट और डिज़ाइंस, ठीक है। तो मुझे ना टू डू लिस्ट ऐप्स के बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई डिज़ाइन बनाओ ना, आप लोग इंटरनेट से देखो डिज़ाइन कैसा दिखेगा, फिर उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करो, या फिर अगर आपको एग्जैक्टली क्लोन करना है तो भाई क्लोन करो एग्जैक्टली, लेकिन कम से कम आप नियर टू नियर उसके ऐसा दिखने वाला बना सकते हो डिज़ाइन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लेना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं एक बड़ी बेसिक टू डू लिस्ट आपको बना के दिखाऊंगा, और आप लोग कहोगे कि यार इतनी सिंपल ऐप क्यों बना रहे हो। तो यार देखो, सिंपल ऐप मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिंपल ऐप बनाकर ही आप लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाना आएंगी, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक सिंपल ऐप जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो भाई मेरा पहला प्रोजेक्ट तो सिंपल ऐप ही रहेगा, और एक ऐसी सिंपल ऐप रहेगा जो कि आपको समझ में आता होगी भाई हम कर क्या रहे हैं। तो टू डू लिस्ट सबको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं टू डू लिस्ट में। एक चीज़ करूँगा यहाँ पर, जो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर जो वी प्लस रिएक्ट है, इसको मैं आई टास्क करके बनाता हूँ एक ऐप, आई टास्क योर टास्क प्लानर, ठीक है। मैंने ऐसे करके आई टास्क करके रख दिया। अब मैं एसआरसी के अंदर ही क्या करूँगा, एक कंपोनेंट्स स्लैश navbar डॉट JSX बनाऊंगा, RAFC लिखूंगा। जल्दी से बताता हूँ जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियोस में, कि एक्सटेंशन मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ। एक तो ES7 रिएक्ट रेडक्स यूज़ करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो इंडिपेंडेंटली भी कोई देख रहा है बिना कोर्स देखे तो पूरा समझ में आया उसको। तो ये देखो ES7 रिएक्ट रेडक्स, ये वाली एक्सटेंशन और टेलविंड CSS इंटेलिजेंस करके एक एक्सटेंशन होती है, वो भी आप लोग को डालनी पड़ेगी। ये रही वो एक्सटेंशन, तब जाके आपको एक्जैक्टली वो सब चीज़ें मिलेंगी जो कि मुझे मिल रही हैं। बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर ली है वो सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल, तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करूँगा, नैव बार बनाऊँगा, और नैव बार में लिखूँगा हे आई एम अ नैव बार, मैं एक नैव बार हूँ, ठीक है। ऐप डॉट JSX में आऊँगा और यहाँ पर नैव बार जो है मैं लगा दूंगा। तो मैं नैव बार लिखूंगा, और इसको कुछ इस तरह से हम लोग बंद करते हैं रिएक्ट में, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे नैव बार को, ठीक है। इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नैव बार, तो हमारा नैव बार यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी तक हमने जो किया, आई टास्क योर टास्क प्लानर, और यहाँ पर हे आई एम नैव बार आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं हटाऊंगा अभी ऐप डॉट JSX से, ये बंद करता हूँ फाइल, ये भी बंद करता हूँ फाइल। इंडेक्स डॉट HTML भी pretty much अब मुझे शायद खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्टेट बनी हुई है इसको भी हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर आप देखो ये जो मैंने हे आई एम रेड करा हुआ ये हटाऊंगा, और मैं यहाँ पर H1 लगाकर लिखूंगा योर टू डूज, ठीक है। और ये मैंने BG रेड 600 का कंटेनर जो बनाया ना, मैं इसमें MX ऑटो कर दूंगा। तो आप लोग देखो MX ऑटो मैंने किया तो सेंटर ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो मुझे कंटेनर में MX ऑटो करना है यार। कंटेनर में मैं MX ऑटो करूँगा तो मार्जिन X ऑटो हो जाएगी, और ये सेंटर हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। मतलब ये मेरी जो ऐप है वो पूरी सेंटर्ड रहेगी, लेकिन जो नैव बार है उसको भी मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं नैव बार को बहुत ही सही से डिज़ाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई देखो एक फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। मैं नैव से ही क्यों ना स्टार्ट करूँ इसको, मैं कहूँगा देखो भाई एक नैव टैग है और एक फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। तो मैं UL डॉट फ्लेक्स करूँगा और LI करके लिखूँगा यहाँ पर होम, और LI करके यहाँ पर लिख दूँगा योर टास्क्स, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, क्योंकि हमारा नेविगेशन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती का नेविगेशन क्यों बनाएं, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर नैव में भी एक क्लास नेम देंगे फ्लेक्स, और यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन देंगे, और BG स्लेट देंगे। कौन सा, कभी कभी सजेशन नहीं आता है तो आपको कंट्रोल/ दबाना पड़ता है, और मैं कौन सी की कब दबा रहा हूँ इसके लिए मैं स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी की कब दबा रहा हूँ। तो मैं BG स्लेट यहाँ पर जब लिखूँगा और कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा, तो आप देखो यहाँ पर BG स्लेट यहाँ पर अलग अलग मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं BG स्लेट 700 करके टेक्स्ट वाइट अगर करूँ तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरा कैसा दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो मेरा फ्लैक्स है इसमें गैप देना चाहूँगा, और मैं यहाँ पर गैप 5 से स्टार्ट करूँगा। गैप 5 मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है, तो गैप 8 में दूंगा। तो गैप से क्या होता है कि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है उसमें आपकी जो गैप प्रॉपर्टी होती है वो सेट कर देता है ये, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये भी एक फ्लेक्स रहे नैव बार, और इसमें यहाँ पर एक div डॉट लोगो करके है, और लोगो में ना एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ अभी बड़ा सिंपल सा, और मैं यहाँ पर आई टास्क लिखूँगा। और क्यों ना मैं यहाँ पर एक स्पैन लगाऊँ और फिर आई टास्क लिखूँ, ताकि मैं इसमें क्लासेस भी लगा सकूँ, जैसे कि फॉन्ट बोल्ड एक क्लास होती है, फिर टेक्स्ट एक्सेल एक क्लास होती है। तो इस तरह की मैं क्लासेस भी अप्लाई कर सकूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। एंड इसमें मैं MX दूंगा। मैंने कहाँ पर टाइप कर दिया, मैं गलत जगह पर टाइप कर रहा हूँ। मैंने X कहीं गलत जगह तो टाइप नहीं कर दिया ना, नहीं करा, आई होप।
तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ यार कुछ गड़बड़ नहीं करी हो मैंने। MX9 शुड बी फाइन, ठीक है। और ये होम योर टास्क मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा यार ये इधर को खिसक जाए, क्योंकि कोई ज़्यादा ही नहीं चिपक रहे हैं। तो जो होम माई टास्क लिखा हुआ है इसमें भी मैं MX9 दे देता हूँ, ताकि ये थोड़ा दूरी बना के रखें, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है यार। बाकी हॉवर इफेक्ट्स वगैरह आप लोग लगा लेना, और इनको लिंक्स बनाना चाहते हो तो इनको लिंक्स भी बना सकते हो। तो मैं भी बड़ा सिंपल सा काम करूँगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर कर्सर पॉइंटर कर दूंगा इसमें, और कंट्रोल/ करना पड़ता है कभी कभी, सजेशन नहीं देता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा कर्सर पॉइंटर। और अगर आप चाहते हो कि ऊपर नीचे से भी इसमें मार्जिन आ जाए, तो आप इसमें MY2 भी लगा लेना, ठीक है। तो MY2 लगाओगे अगर इसमें इसमें नहीं, MY2 हमें लगाना है पूरे नैव बार में, तो पूरे नैव बार में MY2 हम दे सकते हैं, या फिर पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। PY9 विच इज़ अ लॉट, बट आई जस्ट वांट टू सी कि यार बहुत सारी भी दे दूँ तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया लग रहा है कि PY4 से मेरा काम हो जाएगा। PY4 से भी कम करना पड़ेगा, PY2 करता हूँ। हाँ यार ठीक है, आई थिंक नैव बार इज़ फाइन, ठीक है, ऐसा नैव बार ठीक है। और मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर इस पर कोई होवर करे तो फॉन्ट बोल्ड कर दो, ठीक है। तो हवर पे फॉन्ट बोल्ड मैंने कर दी, तो मैं इस पर होवर करूँगा तो ये देखो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। और मैं इसमें ट्रांजिशन ऑल कर सकता हूँ, और ट्रांजिशन ऑल करने से, हाँ ट्रांजिशन ऑल करने से देखो ये थोड़ा सा एनिमेटेड सा लग रहा है, देखो लग रहा है ना एनिमेटेड सा, तो ये करता है ट्रांजिशन ऑल क्लास। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और ट्रांजिशन ड्यूरेशन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तो ट्रांजिशन डैश करके अगर हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन कैसे हम फिक्स करते हैं टेलविंड में, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन 1 ऐसे कुछ होता है, ट्रांजिशन 3 ट्रांजिशन 4 करने से हो जाता है शायद। ट्रांजिशन ड्यूरेशन टेलविंड, देखो यार मैं भूल रहा हूँ, और भूलना बहुत नॉर्मल है इन टेलविंड। और करते करते यार याद रहता है। और मतलब मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी मैं भूल जाता हूँ कि ड्यूरेशन होता है सिर्फ, कभी कभी कुछ चीज़ें मैं ऐसी भूल जाता हूँ कि मुझे यकीन नहीं होता यार कि मैं भूल रहा हूँ क्या ये चीज़ें, यार अभी तो बनाया था प्रोजेक्ट। तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार आप मतलब बहुत ज़्यादा भूल रहे हो चीज़ें, दैट इज़ नॉर्मल यार। और भूलते बताओ क्यों, पता है क्यों हो आप लोग? तब भूलोगे आप जब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हों, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया हो। और मैं देखता हूँ यार कि ये ड्यूरेशन 75 क्या करता है। मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी, ये 75 मिली सेकेंड है। तो क्यों ना हम इसको 2000 कर दें, विच इज़ अ लॉट आई नो, बट क्या ये होती भी है क्लास टेलविंड में? नहीं होती है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यार कि ड्यूरेशन के नाम पे कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। 1000 तक होती है, और ऑब्वियसली मैं ये 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गई यार, मतलब मेरे हिसाब से 500 होती होगी, प्लीज़ 500 होती हो यार, थैंक्स टेलविंड। हाँ होती है 500। तो यार मतलब आपको जैसा सही लगे एनिमेशन आप अपना वैसा लगा सकते हो। इनफैक्ट सच बताऊँ तो 500 भी जो है बेकार लग रहा है, ठीक है। 50 ही सही है ड्यूरेशन, और मतलब वो जो नॉर्मल वाला हमारा होता है ना वही सही लग रहा था। तो मेरे हिसाब से हमें ड्यूरेशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ट्राई करोगे और फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको यार हटाओ नहीं कर रहे ये सब, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा नैव बार मैंने बना दिया। अगर आप चाहो और डार्क करना इसको तो इसको स्लेट 900 भी कर सकते हो, जस्ट सेइंग, ठीक है। स्लेट 900 भी कर सकते हो, और फिर ब्लू कलर की शेड्स भी होते हैं, ठीक है। ब्लू 900 करोगे आप तो ये वाला लुक आपको मिलेगा। तो टेलविंड के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो स्लेट होता है, फिर आपका जिंक है, मतलब बहुत कलर्स हैं यार देखो। तो ना मैं अगर मान लो वॉयलेट या फिर कुछ ऐसा थीम चुनना चाहूँ, वॉयलेट पर्पल या वॉयलेट ही चुनूँ, मान लो मैं वॉयलेट 800 चुनूँ, तो ये मेरी ऐसी ऐप दिखेगी, ठीक है। 900 कर दूंगा इसको तो ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो वो तो आप देख लेना यार कि आपको क्या कलर चाहिए। मैं वॉयलेट भी रख सकता हूँ इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मैंने रेड वाला बैकग्राउंड रखा है, मैं इस रेड बैकग्राउंड को वॉयलेट और 50 भी कर सकता हूँ। तो वॉयलेट 50 करूँगा तो हल्का सा टिंट आ जाएगा वॉयलेट का। नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया भाई? ये क्या चल रहा है? वॉयलेट की स्पेलिंग ही गलत है भाई, वॉयलेट की स्पेलिंग ही गलत है। वॉयलेट की स्पेलिंग तो सीख के आओ पहले, तब करो काम, ठीक है। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ इसमें, मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो MY है 5 कर दो, राउंडेड एक्सेल कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये राउंड हो जाएगा, और पैडिंग भी कर दो थोड़ी सी, P5 कर लो, ताकि ना दूरी बना के रखे अंदर से। बट P5 इसमें चली नहीं यार, ऐसा क्यों हुआ? मुझे P5 देनी है। ओके तो मुझे काम करना चाहिए कि ये जो मैंने ग्लास नेम बनाई है ना, ये यहाँ पे देनी चाहिए। तो कंटेनर को ही मैं वॉयलेट दे दूंगा, और जिधर कोई थोड़ा सा कर्वी सा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो
अभी मेरे हिसाब से हमारी ऐप ठीक ठाक दिख रही है। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपका H1 है वो थोड़ा सा मोटा दिखे, तो आप यहाँ पर क्लास नेम कर सकते हो टेक्स्ट एक्सेल मान लो, ठीक है। कंट्रोल स्लैश करोगे क्लास आ जाएगी, फॉन्ट बोल्ड कर दो, एंटर मारो। और यही फ़ायदा है टेलविंड का कि आप जैसा मन चाहे कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पर योर टू डूज लिख कर आ गया। टेक्स्ट टू एक्सेल करोगे और बड़ा हो जाएगा, इन केस आपको और बड़ा यहाँ पर चाहिए, बट मेरे हिसाब से एक्सेल इज़ फाइन। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक अपना ना बेसिक UI बना लूँ टू डू का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक क्लास नेम इज इक्वल टू डूज करके बनाऊँगा, और मैं ये वाला डिव हटा रहा हूँ। हाँ, अभी हमारा ऐप बिल्कुल सही दिख रहा है। तो डिव डॉट टू डूज करूँगा और डिव डॉट टू डू करूँगा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने टू डूज बनाया ही क्यों, मुझे टू डूज बनाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, डिव डॉट टू डू, ठीक है। मैंने डिव डॉट टू डू बनाया यहाँ पर, और डिव डॉट टू डू बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक टू डू डालूंगा। तो मैं यहाँ पर एक डालूंगा इसकी हेडिंग, ठीक है। और मैं ना इसके लिए थोड़ा सा डिज़ाइन को देखूंगा यार कि मैं कौन सा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करूँ। मे बी मैं कुछ इस टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करूँ, इस टाइप का, मे बी कुछ इस टाइप का मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँ। और यहाँ पर डिव डॉट ऐड टू डू बनाऊँगा एक। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिव डॉट ऐड टू डू, मान लो यहाँ पर मैं डिव डॉट ऐड टू डू, और यहाँ पर मैं ऐड टू डू लिखूँ, और जो मेरा हेडिंग होगा वो होगा टेक्स्ट, क्लास नेम इज इक्वल टू हो जाएगा टेक्स्ट LG, ठीक है। टेक्स्ट LG होगा और फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसा दिख रहा है यार, देखते हैं कैसा दिख रहा है। नहीं दिखा अच्छा तो उसको कुछ और हम वो कर देंगे। फिर ऐड टू डू करेंगे, योर टू डूज हमने कर दिया। तो एक काम करते हैं यार, हाउ अबाउट वी मेक इट H2, ठीक है। इसको H2 बनाते हैं क्योंकि ये मेन हेडिंग नहीं है, और H2 बना के हम इसको करते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल हम सेम जो टेक्स्ट है वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैं LG ही रखूँगा, इसको भी LG रखूँगा, और जो H1 हेडिंग है वो मैं सबसे टॉप पे डाल दूँगा, ठीक है। वो हम देख लेंगे। तो ऐड टू डू मैंने यहाँ पर किया, और इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्म देना चाहता हूँ टू डू को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैं दूंगा एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, फिर एक बटन दूंगा जो कि क्या होगा, सबमिट, ठीक है। तो मैं ना रॉ HTML बना लेता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने ये दिया, यहाँ पर एक बटन दे दूंगा सबमिट, और यहाँ ऐड टू डू, ठीक है, ऐड कर दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर योर टू डूज़ में सारे टू डूज़ जो हैं वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं योर टू डूज़ में सारे टू डूज़ दिखा दूंगा, ठीक है, डिव डॉट टू डूज़। और यहाँ पर एक टू डू जो है वो कैसा दिखेगा वो आपको भी दिखाता हूँ। तो एक टू डू मैं बनाता हूँ। तो टू डू में सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टू डू टेक्स्ट होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अब देखो टू डू में आप क्या कर सकते हो ना, टाइटल डिस्क्रिप्शन सब डाल सकते हो, बट मैं ना एक सिंपल टेक्स्ट रखूँगा टू डू का, और यहाँ पर बटन्स रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर इसको फ्लेक्स बनाऊँगा, और यहाँ पर कहूँगा डिव डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टू डू का टेक्स्ट होगा, और इसके बाद डिव डॉट बटन्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक बटन आ जाएगा, मान लो हमारा एक बटन आ जाएगा डिलीट का, एक बटन आ जाएगा एडिट का। तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने एडिट किया, एडिट भी कर सकते हैं, हम डिलीट चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिव क्लास नेम इज इक्वल टू बटन्स मैंने बनाया, और यहाँ पर बटन आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखता हूँ, एडिट डिलीट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर टू डू और फ्लेक्स देखते हैं यार कि कैसा दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट हो गया, डिलीट हो गया, यहाँ पर टू डू का टेक्स्ट आ जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉरम 7, ठीक है, और यहाँ पर एक टेक्स्ट आ गया, फिर यहाँ एडिट आ गया, डिलीट आ गया, यहाँ मेरे सारे टू डूज आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ करूँगा कि इसको ना एक मिन हाइट दूंगा मैं इसको, मे बी फुल, ठीक है, ये होती है ना मिन हाइट फुल, हाँ होती है। तो क्या होगा ना कि ये इसकी हाइट 100 VH हो जाएगी मिनिमम, बट ऐसा क्यों हुआ, मिन हाइट इसकी फुल क्यों नहीं ली इसने। तो मिन हाइट 100%, ओके, सो आई गॉट इट। तो मैं क्या करूँगा, मिन हाइट स्क्रीन करूँगा ताकि 100 VH मिले, और ये नीचे को गिर जाएगा थोड़ा, देखो तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। या फिर मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा 70 VH, ठीक है, मे बी 80 VH, ठीक है, 80 VH। सर मैं चाहता हूँ ये कुछ इस तरह से दिखे हमारी ऐप, ठीक है। ऐड टू डू हो, यहाँ पर हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन हो, फिर सारे टू डूज़ हमारे यहाँ पर दिखें, और फिर मे बी एक फुटर भी हम डाल दें बाद में, अभी तो नहीं डाल रहा मैं, ठीक है। आप चाहो तो डाल लेना, मे बी मैं वीडियो का एंड तक ना डालूँ, क्योंकि मैं फंक्शनैलिटी पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। अब यार जल्दी से, बहुत देर हो गई, इसको ना जल्दी से एक क्लास ऐड करते हैं बटन में, और बैकग्राउंड वॉयलेट, ठीक है, बैकग्राउंड वॉयलेट ही रहने वाला है मेरा, और 800 रहेगा। होवर पे मैं कर लूँगा BG वॉयलेट में भी 950,
और इसमें पैडिंग हो जाएगी मान लो 7 की, पी एक्स ज़्यादा होगी ना, हाँ पी एक्स ज़्यादा, देखता हूँ यार कैसा लग रहा है ये, ज़्यादा डाल दी पैडिंग मैंने, P3 डालूंगा मैं पैडिंग इसकी, और PY1 करूँगा, PY1 हो जाएगी, और PY1 करके ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसका टेक्स्ट वाइट होगा, और राउंडेड फुल तो नहीं करूँगा, राउंडेड LG करूँगा, देखता हूँ कैसा लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है, राउंडेड LG भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, राउंडेड XL नहीं MD करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कर्व्स बस बटन में थोड़े अच्छे लगते हैं, और मार्जिन देना चाहूँगा 6 की, थोड़ा दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, मार्जिन मैंने 6 की दी यहाँ पर, एंड आई थिंक ठीक है बटन यार, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। मे बी मैं इसको PY1 जो मैंने किया है ऊपर से, मान लो मैं PX2 करूँ अगर, ज़्यादा ना करते हुए, और इसका टेक्स्ट भी मैं टेक्स्ट SM कर दूँ, SM कर सकता हूँ, टेक्स्ट छोटा हो जाएगा लेकिन SM थोड़ा, आई थिंक ठीक है यार, और फॉन्ट बोल्ड भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ठीक है, तो फॉन्ट बोल्ड करूँगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो मैंने इसको इस पर अपना एरो लेके जाऊँगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये बटन बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, और बाकी मैं एडिट में और डिलीट में भी यही क्लासेस यूज़ करूँगा, तो ये ना मैं अप्लाई डायरेक्टिव का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं अप्लाई डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, वैसे हमें अप्लाई डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना चाहिए, बट लेट्स कॉपी पेस्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है, थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली रखते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो बिगिनर फ्रेंडलीनेस होती है, और एक होता है कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो मैं वो नहीं करना चाहता यूज़। अब देखो इसमें जो MX दिया है मैंने, MX बस मैं 2 दूंगा, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है MX, इसमें MX 2 दूंगा बस, इनफैक्ट इसमें अगर मैं MX 1 भी दूँ ना तो भी काम चल जाएगा। MX 1 मैंने यहाँ पर दिया है, एक एडिट का बटन है हमारा, एक डिलीट का बटन है, ये हमारा टू डू का टेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे टू डूज आएंगे, एडिट डिलीट ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेव डॉट बटन्स रखे हैं, डेव डॉट टेक्स्ट रखा है, यहाँ पे हमारा टू डू का टेक्स्ट आएगा। अब बस हम ये चाहते हैं कि भाई एडिट पर क्लिक करें तो हमारा ये एडिट हो जाए, मे बी यहाँ पर उसका टेक्स्ट आ जाए, और फिर उसके बाद हम सेव कर सकें, ठीक है, और डिलीट करने पर ये डिलीट कर दे टू डू को, तो हमें ये सारी चीज़ें हैंडल करनी है, एंड मे बी इसकी मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, जो हमारा इनपुट है इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा स्टाइल करूंगा, तो इसको चलो थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर इनपुट जो है इसमें मैं कुछ क्लासेस ऐड करूंगा, तो एक तो मैं विड्थ इसकी रखने वाला हूँ मे बी 800 पिक्सल्स, ठीक है, नहीं यार ऐसे नहीं रखते हैं विड्थ, W क्लास का इस्तेमाल करेंगे, और W28 तो थोड़ा छोटा हो गया, बट लेट्स डू W80, हाँ थोड़ा सही लग रहा है ये, ठीक है, और ऐड पर क्लिक करके हमारा टू डू ऐड हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो और भी बड़ी कर सकते हो, मैं इसको W3/4 कर सकता हूँ, उससे क्या होगा कि ये 3/4 लेगा स्पेस पूरी विड्थ की, बट क्या आप एक्चुअल में इतना चौड़ा करना चाहते हो वो आप देख लेना यार, ठीक है, बट W1/2 करके मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है, तो इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ऐड टू डू है उसमें एक MY5 देते हैं, ताकि थोड़ी दूरी बना के रखे यार कम से कम, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलो यार अब हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले कोई भी हमारा नोट अगर डालेगा यहाँ पर और ऐड करेगा तो वो हमारे टू डूज़ में आ जाना चाहिए, फिर जो हमारे टू डूज़ हैं वो लोकल होस्ट से आएंगे, सॉरी लोकल स्टोरेज से आएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको बताता हूँ, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल एडिट, एक तो एडिट हैंडल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ पर कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कह दूँगा हैंडल डिलीट, तो हैंडल एडिट और हैंडल डिलीट नाम के मुझे फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक एरो फंक्शन बनाऊँगा, एंड सेम मैं हैंडल डिलीट भी बनाऊँगा, और सेम मैं हैंडल डिलीट बनाऊँगा, और एक मैं हैंडल ऐड भी बनाऊँगा, हैंडल ऐड, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी एडिट पर क्लिक करे, डिलीट पर क्लिक करे, ऐड कहाँ पर मैं डालूंगा आपको बताता हूँ, इस बटन पर डालूंगा, ठीक है, तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल ऐड, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ आप लोग को बताता हूँ जल्दी से कि कोई भी इंसान अगर ऐड पर क्लिक करेगा तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी लॉरेम करके कुछ लिखा हुआ है, ये जो हमारा टू डू है, मैं यहाँ पर टू डू लिख देता हूँ, और टू डू को एक स्टेट बना देते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेट बनाता हूँ, तो मैं लिखूँगा यूज स्टेट स्निपेट टू डू सेट टू डू इज इक्वल टू, एक ब्लैंक है, टू डू अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टू डू को मैंने एम्प्टी किया हुआ है और यहाँ पर टू डू आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टू डू लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट लगाकर। अब हम क्या करेंगे कि ये करने के बाद
कोई भी इंसान इस बटन पर क्लिक करे तो टू डू हमारा टू डूज में ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा वो टू डू है जो कि हम एडिट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टू डूज करके भी बनाएंगे। तो टू डू और टू डूज अलग अलग है, ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। टू डूज एक अरे है जो कि हमारे सारे टू डूज को होल्ड करता है, और टू डू जो है हमारा इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये हमने टू डू और टू डूज ये ऐसे कर दिए, ठीक है। अब जो हमारा टू डूज होगा वो एक एरे होगा जिसके अंदर सारे टू डूज हमारे होंगे। तो चलो मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। कोई भी इंसान अगर ऐड करता है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऐड अ टू डू, कोई भी इंसान इस बटन पर अगर क्लिक करेगा तो इस बटन पर क्लिक करेगा तो हमारा टू डू ऐड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हैंडल ऐड के अंदर आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली कि क्या करो कि सेट टू डूज कर दो, सेट टू डूज कर दो। क्या करोगे, सेट टू डूज, मैं कहूँगा सेट टू डूज कर दो। जो टू डू है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जितने टू डूज उसमें है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे करूँगा और डॉट 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 करके टू डूज लिखूँगा, और मैं कहूँगा कि यार इसमें क्या करो, ऐड कर दो, क्या हमारा जो करंट टू डू है वो ऐड कर दो, ठीक है। तो जो हमारा टू डू है वो कुछ इस तरह से, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इस कंप्लीटेड को मैं क्या करूँगा, फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि ये कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंप्लीटेड को मैंने फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पर ये जो है इस कंप्लीटेड फॉल्स और हैंडल ऐड हमारा जो है बन गया। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि ये करने के बाद कहूँगा सेट टू डू को क्या कर दो, सेट टू डू को कर दो दोबारा से ब्लैंक। अब मैंने ऐसा करके क्या कर लिया, आपको दिखाता हूँ क्या कर लिया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया हे हैरी, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐड पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो लगता है कोई एरर आया है, देखता हूँ यार क्या एरर आया है। और यहाँ पर सर्वर रिस्पॉन्डेड विद 500 एरर, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैंने यहाँ पर शायद मेरा सर्वर ठीक से नहीं चल रहा है। तो लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर और बाकी देख लेंगे यार क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करूँगा, ही लिखूँगा, ऐड पर क्लिक करूँगा और हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इसको मैं रिफ़्रेश करके अगर यहाँ पर हे लिखूँ और मैं ऐड पर क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर जो है टू डू जो है वो लिखा हुआ था, ठीक है, जो मेरा एक टू डू है वहाँ पर मैंने टू डू लिखा हुआ था, जबकि मुझे क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू की जगह टू डू करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि क्या मैंने गड़बड़ करी है। तो मैं कहूँगा कि क्या करो कि ऑन चेंज कर दो हैंडल चेंज, ठीक है, और हैंडल चेंज फंक्शन भी मुझे बनाना पड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू टू डू होगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पर जो टू डू आएगा वो कुछ और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर माई टू डू लिख दूंगा और इसको मैं चेंज करूँगा अभी। तो मैंने क्या किया कि जो इनपुट है उसमें एक ऑन चेंज लगाया और वैल्यू मैंने कर दिया टू डू। तो ऐसा करने से क्या होगा, मुझे एक ऑन चेंज तो बनाना पड़ेगा, तो वो तो मैं बना ही लेता हूँ, सॉरी हैंडल चेंज फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो तो मैं बना ही लेता हूँ हैंडल चेंज के नाम से। और हैंडल चेंज के अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि सेट टू डू कर दो, क्या सेट टू डू कर दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले कि किस तरह क्यों ऐसा करना पड़ता है। तो कभी भी आपको एक ऐसा इनपुट चाहिए जो कि इस तरह से चेंज हो तो आपको ये करना पड़ता है। और अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर माई टू डू इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं टू डूज़ को डायनामिकली नहीं दिखा रहा हूँ, तो हम टू डूज़ को डायनामिकली भी दिखाएंगे। अभी हमारा टू डूज़ जो है वो अपडेट हो गया होगा, तो हम क्या करेंगे, डायनामिकली टू डूज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे टू डूज़ डॉट मैप, और यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम, और कुछ इस तरह से हम जो है लिखेंगे इसको। और यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और ये जो हमारा टू डू है वो आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आइटम डॉट टेक्स्ट था, मैंने क्या लिखा था, आई गेस मैंने टेक्स्ट आइटम डॉट टू डू, आइटम डॉट टू डू। और अभी के लिए सिर्फ मैं टू डू लिख रहा हूँ, इस कंप्लीटेड फॉल्स और वो सब चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि लाइन थ्रू नाम की क्लास होती है टेल विंड में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको क्लास नेम इज इक्वल टू, हम कहेंगे कि अगर आइटम डॉट इज़ कंप्लीटेड ट्रू हो तब कोई क्लास मत डालो, वरना क्या करो, लाइन थ्रू नाम की क्लास डाल दो, वरना लाइन थ्रू नाम की क्लास डाल दो। तो मैंने यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो ए ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा टू डू नहीं आया। लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग यार, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग, एरर भी नहीं आया बट मेरा टू डू यहाँ पर आया भी नहीं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इज़ कम्प्लीटेड है तो लाइन थ्रू करो, कोई क्लास मत लगाओ, वरना लाइन थ्रू करो, फिर यहाँ पर आइटम डॉट टू डू करो, और ऐसा हर आइटम के लिए होगा। और मैं काम करता हूँ, जब हमने यहाँ पर
एक बार ऐड कर दिया ना तो मैं console.log to do's भी कर लेता हूँ देखने के लिए कि मेरा टू डूज़ मैंने कुछ भी ऐड किया तो मेरे टू डूज़ ऐड हुए कि नहीं हुए। हाँ, तो मेरे टू डूज़ यहाँ पर देखो ऐड हो गए, बट ये डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो मैंने आइटम डॉट टू डू किया तो डिस्प्ले नहीं हुए, तो मैंने डॉट मैप किया अपने टू डूज़ को। मैंने कहा टू डूज़ डॉट मैप, जो कि मैंने यहाँ पर किया, और मैंने कहा आइटम, और ओके, तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा इसको, मुझे इस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये आएंगे। और हाँ, ये आ रहे हैं देखो, तो यहाँ पर ये स्ट्राइक थ्रू करके आ रहे हैं अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो मैं काम करता हूँ यार कि ये जो मेरा ये है ना टू डू डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसकी मैं एक सेट विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको फ्लेक्स देता हूँ और इसकी विड्थ मैं अगर फुल करूँ, शायद विड्थ फुल करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा है, एवरी की शुड हैव अ यूनिक प्रॉप। तो हम क्या करेंगे कि या तो हम UUID का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए की इज़ इक्वल टू ये कर देता हूँ, टू डू कर देता हूँ। ठीक है, टू डू कर देता हूँ इसको, की इज़ इक्वल टू डू कर देता हूँ, और इसको रिफ़्रेश करूँगा और मान लो मैं ए करूँ, ऐड करूँ, और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा सा फुल विड्थ में आए। ठीक है, तो मैंने इसकी तो विड्थ को फुल कर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी मेरे फ्लैक्स आइटम्स कैसे दिखेंगे ये मैंने डिफाइन नहीं किया। तो मान लो मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो ये ऐसे दिखेंगे। ठीक है, स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो ऐसे दिखेंगे, बट फिर मैं डब्लू फुल नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से इसको ठीक करूँगा। स्पेस बिटवीन करता हूँ, ठीक है, बिटवीन, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन, सॉरी जस्टिफाई बिटवीन, भाई जस्टिफाई बिटवीन तो होती है क्लास। अब और इसको मैं W1/2 करके देखता हूँ कि क्या होता है। हाँ, ये थोड़ा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा टू डू आएगा। या मैं अगर इसको 1/4 कर दूँ तो शायद और भी सही लगे। तो मैंने इसको 1/4 कर दिया, तो यहाँ पर हमारा जो टू डू टेक्स्ट है वो ऐसे आएगा। और मान लो मैंने कुछ और टू डूज़ यहाँ पर ऐड किए, ये किया, ये किया, ये किया, फिर मान लो मैंने ये किया, ये किया, तो मेरे इस तरह से एक ही लाइन में सारे टू डूज़ आएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसमें जो टू डू है ना मेरा, उसमें टॉप से एक मार्जिन दे देता हूँ 3 की। ठीक है, तो MY3 देने से ये ऊपर थोड़ा सा मार्जिन बना के रखेगा शायद। क्यों नहीं मार्जिन बना रहा भाई, मैंने MY3 किया तो ये मार्जिन क्यों नहीं बना रहा। टू डू पे मैंने MY3 दिया है, रिफ़्रेश करता हूँ, मान लो मैंने एक डाला, दूसरा डाला, हाँ अब ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ये अभी दिख रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है ये। अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी टू डू को मैं या तो एज मार्क एज डन कर दूँ, या फिर मैं उसको मार्क एज नॉट डन कर दूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाऊँगा जो कि मेरे टू डू के अंदर होगा। तो मैं इनपुट चेक बॉक्स बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यू होगी टू डू डॉट इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो अगर वो कम्प्लीटेड होगा तो अगर वो कम्प्लीटेड होगा, अच्छा मैंने इसमें एक चीज़ करी है, वैल्यू इज इक्वल टू डू डॉट इज़ कम्प्लीटेड। अगर वो इज़ कम्प्लीटेड नहीं है तब स्ट्राइक थ्रू होना चाहिए। तो जो लाइन थ्रू है वो मुझे अगर कम्प्लीटेड है तब लाइन थ्रू होना चाहिए, वरना लाइन थ्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा सा ना मुझे कट करके यहाँ लानी पड़ेगी। अब अगर ये नहीं है कंप्लीटेड तो ऐसे ही आएगा, और जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा ना तो ये लाइन थ्रू हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऑन चेंज बनाऊँगा। ठीक है, इसमें ऑन चेंज बनाऊँगा, और मैं आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ UUID नाम के एक पैकेज से। अब UUID क्या है, UUID NPM। ठीक है, तो UUID क्या करता है कि यूनिक आईडीज़ आपको बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो एक रैंडम UUID बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, UUID v4 ऐसे चलाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये एक यूनिक आईडी बनाएगी। और मैं क्या करूँगा, इसको npm इंस्टॉल UUID करूँगा अभी, और बस कुछ नहीं है, एक यूनिक आईडी बनाने के काम आती है आपके, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यार। तो बिल्कुल भी इसको ये मत सोचना कि यार मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्यों मैं इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। नहीं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ यार। ठीक है, दोबारा से मैं अपना सर्वर चलाऊँगा और बस ये 2 लाइन में कॉपी करूँगा यार ये, और UUID v4 करके मैं इसको जो है यूनिक आईडी इसको दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर UUID v4 करके एक यूनिक आईडी में दे सकता हूँ। तो मैं इसको कट करूँगा यहाँ से, और 1 मिनट इसको Ctrl+X करूँगा, इसको मिटाऊँगा, और मैं कहूँगा कि यार जो इसकी आईडी होगी ना वो ऐसे कर दो। ठीक है, तो एक यूनिक आईडी मिल जाएगी इसको। फिर मैं क्या करूँगा कि जब चेकबॉक्स पर कोई भी क्लिक करेगा तो मैं कहूँगा कि अगर ये चेंज होगा, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेकबॉक्स। ठीक है, हैंडल चेकबॉक्स के नाम से एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, और मैं फंक्शन बनाने का एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। अगर आपने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जो कि मैंने करी है, आप ANFN लिख दो। ठीक है, ANFN लिख दो, और यहाँ पर E लिख दो, और मतलब बेसिकली आप क्या करो ना कि जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट हैंडल चेकबॉक्स इज इक्वल टू ANFN लिख दो, E लिख दो,
और इसके बाद आप लोग टैब दबाओ और इसके बाद आप इसके अंदर आ जाओगे। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये करूँगा कि e.target.id, ठीक है, सॉरी e.target.name में कर सकता हूँ इसको, मुझे बेसिकली इसकी आईडी चाहिए, ठीक है। और मैं बस ये करूँगा कि जो मेरे टू डूज़ हैं उसमें जो भी टू डू इस आईडी का है उसका सेट इज़ कम्प्लीटेड चेंज कर दो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा टास्क, बट इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्या कर रहे हैं हम कि ये जो हमारा हैंडल चेकबॉक्स है, अच्छा क्यों ना हम हैंडल चेकबॉक्स को आईडी पकड़ा दें, तब कैसा रहेगा अगर हम हैंडल चेकबॉक्स को आईडी पकड़ा दें, या फिर हम इस इनपुट में नेम इज़ इक्वल टू हम कुछ ऐसे कर दें, टू डू डॉट आई डी कर दें, तो हम ई डॉट टारगेट डॉट नेम कर सकते हैं, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट नेम कर सकते हैं और वहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी। तो हम कहेंगे कि आईडी इज़ इक्वल टू लेट आईडी इज़ इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट नेम। तो हमारे पास आईडी तो आ गई जो यू आई डी से हमने जनरेट करी थी। अब हमें इसका क्या करना है, हमें टॉगल करना है बेसिकली। अगर ये चेक्ड है तो इसको अनचेक करना है, और अगर अनचेक है तो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो हमारे टू डूज़ हैं उनमें से हमें क्या करना है, टू डूज़ डॉट फिल्टर, और हम क्या करेंगे कि हमें अपने टू डूज़ में वो टू डू चेंज करना है जिसकी आईडी ये है। तो ये एक तरह से एक जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम है, और आप लोग, मैं कहूँगा पॉज करके इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद वीडियो को आगे देखो कि हमें करना क्या है कि हमारे पास एक आईडी है और हमारे पास टू डूज़ हैं, ठीक है। टू डूज़ है हमारे पास। टू डूज़ में क्या है, टू डूज़ में इस फॉर्मेट में टू डू बड़े हुए हैं बहुत सारे। हमें सबसे पहले क्या करना है कि उस आईडी का टू डू चेंज करना है। क्या चेंज करना है उस आईडी के टू डू का, इज़ कम्प्लीटेड। से मान लो आईडी 1 है, तो जहाँ पे भी आईडी 1 है आपको इज़ कम्प्लीटेड को फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स करना है। आई होप आप समझ गए, ठीक है, ताकि हमारा अगर टू डू कंप्लीट हो रखा हो तो अनकम्प्लीट हो जाए, और अगर अनकम्प्लीट हो तो कंप्लीट हो जाए। तो हमें बेसिकली टॉगल करना है, उसको सॉल्व करने का ट्राई करना, फिर वीडियो देखना आगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक नए तरीके का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा सबसे पहले मुझे इंडेक्स मिल जाए। किसकी इंडेक्स मिल जाए, उस वैल्यू की उस टू डू की इंडेक्स मिल जाए जिसमें ये आईडी हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं टू डूज़ डॉट फाइंड इंडेक्स करूँगा, ठीक है। मैं कहूँगा टू डूज़ डॉट फाइंड इंडेक्स करो, और मैं यहाँ पर लिखूँगा आइटम, और यहाँ पर मैं करूँगा रिटर्न। बेसिकली फाइंड इंडेक्स एक फंक्शन लेता है, और वो फंक्शन क्या होता है कि जो भी पहला आइटम मिलेगा ऐसा जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा आइटम डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगी यहाँ पर। एक बार मुझे इंडेक्स मिल गई तो मैं क्या करूँगा कि उस इंडेक्स को चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा लेट न्यू टू डूज़ इज़ इक्वल टू टू डूज़, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि न्यू टू डूज़ कि जो इंडेक्स है उसका जो इज़ कम्प्लीटेड है, डॉट इज़ कम्प्लीटेड इक्वल्स टू जो भी, मतलब ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाए, तो नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये करूँगा और इसके बाद सेट टू डूज़ कर दूँगा न्यू टू डूज़, ठीक है। मैं ये कर दूँगा, सिंपल सी बात है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको चेक करूँगा, और मैं इसको चेक करूँगा। सबसे पहले रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखता हूँ कि भाई एरर क्यों आ रहा है, रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। ओह, तो मैंने UUID का रिक्वायर यूज़ कर लिया क्या, मुझे ये यूज़ करना था। मैंने रिक्वायर क्यों यूज़ कर लिया, मैंने नीचे वाला गलती से कॉपी कर दिया, कोई बात नहीं। और अभी रिफ़्रेश करूँगा तो सब चल जाना चाहिए। मान लो मैंने ये A लिखा, मान लो मैंने एक B लिखा, और यहाँ पर ये कह रहा है सेम की इनकाउंटर टू चिल्ड्रन विद सेम की। ऐसा क्यों हुआ, की इज़ इक्वल टू, मैंने की इज़ इक्वल टू क्या डाला है, मैंने टू डू डॉट टेक्स्ट डाला है क्या, की इज़ इक्वल टू जो मैं मैप में रिटर्न कर रहा हूँ, की इज़ इक्वल टू मुझे टू डू डॉट आई डी डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक है। अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा, अगर मैं लिखूँगा A, फिर मैं लिखूँगा B, फिर मैं लिखूँगा C, और मैं इसको चेक करूँगा तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। ओके, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम यार। तो ये हमारे टू डूज़ हैं, ठीक है, टू डूज़ हैं ये हमारे, इज़ कम्प्लीटेड फॉल्स। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हैंडल चेकबॉक्स रन हो रहा है। क्या मेरी आईडी मिल रही है, देखता हूँ console.log id करके, क्या मेरी इंडेक्स मिल रही है, console.log इंडेक्स करता हूँ, ठीक है। आईडी तो मिल ही जाएगी, आईडी मिल रही है और इंडेक्स मिल रही है, दोनों चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर क्लिक किया,
यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार और मैं लिखूँगा ए, फिर मैं लिखूँगा बी। मैंने चेक किया तो क्या मेरी आईडी मिल रही है -1, यानी कि इंडेक्स मिल ही नहीं रही है और मेरी आईडी भी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब गड़बड़ यहीं पर है। मैंने e.target.name किया ना, वहीं पे गड़बड़ है, तो मुझे आईडी ही नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँ द आईडी इज़, तो मुझे आईडी नहीं मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँ ए और इसके बाद यहाँ पर चेक करूँ तो द आईडी इज़ आईडी ऐसे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है यार? डॉलर लगाना है यहाँ पर, डॉलर लगाना है भाई। यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ए लिखूँगा और इसके बाद ये करूँगा द आईडी इज़, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरी आईडी पास ही नहीं हो रही है बेसिकली। तो हैंडल चेकबॉक्स वाला जो फंक्शन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, e.target. कहाँ गया मेरा हैंडल चेकबॉक्स? तो इनपुट नेम इज़ इक्वल टू e.target.name किया मैंने, उसके बाद भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ यार? टाइप इज़ इक्वल टू चेकबॉक्स है, नेम इज़ इक्वल टू to.id दिया हुआ है मैंने। देखता हूँ यार क्या क्यों हो रहा है ऐसा। हैंडल चेकबॉक्स, और हैंडल चेकबॉक्स में मैं console.log करूँगा, ई करूँगा और e.target करूँगा। ठीक है, और मैं देखता हूँ यार कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये दिख रहा है कंसोल। यस, आपको दिख रहा है, थैंक गॉड। हाँ, अभी मैं यहाँ पर इसको चेक करूँगा तो मैं देखता हूँ कि क्या क्या हुआ अभी यहाँ पर। टाइप इज़ इक्वल टू चेकबॉक्स आईडी वैल्यू, आईडी वैल्यू क्यों हुआ? टाइप इज़ इक्वल टू चेकबॉक्स आईडी वैल्यू, ऐसा क्यों हुआ यार? तो यार गड़बड़ पता है क्या हुई यहाँ पर? to-do.id में कर रहा हूँ ना, मुझे आइटम डॉट करना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं टू डू कर रहा हूँ वहाँ मुझे आइटम डॉट करना चाहिए। ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मुझे आइटम डॉट करना चाहिए यार। मैं क्या कर रहा हूँ, ये टू डू डॉट कर रहा हूँ, आइटम डॉट करना चाहिए मुझे। आइटम डॉट और तो कहीं मैंने टू डू डॉट नहीं किया है ना यहाँ पर। आई होप मैंने यहाँ पर और भी टू डू डॉट कहीं नहीं किया है। हाँ, आइटम डॉट करना चाहिए यार। ठीक है, तो मैंने आइटम डॉट किया। अब देखता हूँ यार क्या होता है यहाँ पर, भी काम करता है कि नहीं करता, देखता है। इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा ए, यहाँ पर लिखूँगा बी, इसको ये किया तो आईडीज़ ये आ गया। अब देखो ये इसको ये किया तो इसको ये किया तो चेंज नहीं हुआ शायद ये। तो मैंने इसको ये किया तो देखो इसका वो तो मिल रहा है, इसके इंडेक्स तो मिल रही है, लेकिन क्या मैं चेंज कर पा रहा हूँ इसको? शायद मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ये सब करने के बाद न्यू टू डूज़ को console.log न्यू टू डूज़ करूँ अगर मैं, तो शायद ये चेंज नहीं हो रहा है। लेट मी चेक यार, लेट मी चेक। तो मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा बी को मैंने चेंज किया इस तरह से, और आप देखो कि टू डू बी इज़ कम्प्लीटेड ट्रू हो गया। ओके, इज़ कम्प्लीटेड ट्रू हो गया, बट ऐसा क्यों हुआ कि ये लाइन थ्रू क्यों नहीं आया? फिर इस कम्प्लीटेड ट्रू हो गया। तो मैंने कहा इस कम्प्लीटेड अगर हो तो लाइन थ्रू लगाओ, वरना लाइन थ्रू मत लगाओ और आइटम डॉट टू डू कर दो। तो ये ऐसा लाइन थ्रू क्यों नहीं आया इसमें? मैंने इसको टॉगल कर रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा लाइन थ्रू? तो एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं ए लिखूँ, बी लिखूँ और इसके बाद मैं इसको टॉगल करूँ तो देखो सब कुछ सही से चल रहा है, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारा रेफरेंस सेम है, तो मुझे कॉपी करते वक्त कुछ इस तरह से कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह से कॉपी नहीं करूँगा तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अभी न्यू टू डूज़ जो है वो एक नया एरे है। ठीक है, वो एक नया एरे है, तो यहाँ पर मैंने एक नया एरे बनाना है और उसके बाद सेट टू डूज़ करके उसको सेट करना है ताकि री रेंडरिंग भी हो। तो इज इक्वल टू डूज़ करूँगा तो सेम रेफरेंस रहेगा और चेंज नहीं होगा, तो मेरी स्टेट रेंडर नहीं होगी। और अभी देखो कि इसको मैं ऐसे करूँगा अगर, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट करना है बस। और जैसे ही मैं डिलीट करूँगा इसको, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टू डूज़ में से खाली हो जाए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये हैंडल डिलीट को बनाता हूँ अब जल्दी से। तो सिंपली वही है यार जो कि मुझे करना था। मैं सारे कंसोल लॉग्स हटाता हूँ यहाँ से और मैं सिंपली वही चीज़ करूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। तो जो हैंडल डिलीट है वो क्या करेगा, सबसे पहले e.target.name लेगा और यहाँ पर भी मैं नेम इज़ इक्वल टू ID ही कर दूँगा। तो यहाँ पर या फिर मैं एक काम करूँगा कि जो मेरा बटन है डिलीट वाला, मैं हैंडल डिलीट चलाऊँगा तो सही, लेकिन मैं क्या करूँगा हैंडल डिलीट को आईडी पकड़ा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ कैसे पकड़ाऊंगा मैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा to-do.id, ठीक है, item.id। तो एक तो इवेंट जाएगा और item.id जाएगी। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ हैंडल डिलीट, और ये काम मैं पहले भी कर सकता था जिसमें आप लोगों को दिखा रहा हूँ न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी आइडिया। तो देखो अगर मैं हैंडल डिलीट पर क्लिक करूँगा, आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। हैंडल डिलीट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ID इज़ अनडिफाइंड। ये क्या हुआ?
देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है ना कि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा दोबारा से, फिर चलेगा ये। तो देखो मैंने डिलीट पर क्लिक किया, अभी भी ID इज डिफाइंड, वाई सो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हैंडल डिलीट को आइटम डॉट आई डी हमने दिया तो है, आइटम डॉट आई डी दिया है हमने इसको, बट वाई इज़ इट नॉट शोइंग अप, दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ई, ओके, तो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी यार, यहाँ पर भी मुझे ई देना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा मेरा, ई कॉमा, ठीक है। तो ऐसे करना होता है हमको। तो ये जो है ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक इवेंट लेगा और उसके बाद ई और आइटम डॉट आई डी ऐसे देना पड़ेगा। एंड अब आई एम श्योर कि आईडी आएगी और आप देख सकते हो कि आईडी आ रही है, ठीक है। और आईडी हमें मिल चुकी है। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि इस टू डू को उड़ा देना है। वही करूँगा जो कि मैंने हैंडल चेकबॉक्स के साथ किया था। इसकी इंडेक्स फाइंड करूँगा सबसे पहले, और इंडेक्स फाइंड करने के बाद क्या करूँगा कि इसको उड़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसकी इंडेक्स फाइंड करूँगा और मैं कहूँगा न्यू टू डूज इज इक्वल टू, और इस बार मैं टू डूज डॉट फिल्टर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा टू डूज डॉट फिल्टर और यहाँ पर ये क्या करता है, रिटर्न्स द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे दैट मीट द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा कि आइटम, और मैं लिखूँगा रिटर्न आइटम डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू आई डी, ठीक है। बस ये न्यू टू डूज हो जाएंगे मेरे, और सेट टू डूज इज इक्वल टू मैं करूँगा न्यू टू डूज। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, एंड लेट मी सी कि डिलीट करने से डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है डिलीट, वाइस और रिफ्रेश करूँगा, ए लिखूँगा, ऐड करूँगा, डिलीट करूँगा, तो ये डिलीट नहीं हुआ। देखता हूँ यार कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा टू डूज डॉट फिल्टर आइटम डॉट आई डी शुड नॉट बी इक्वल टू आई डी, ठीक है। इंडेक्स मैंने फाइंड करने का कोई पॉइंट था नहीं वैसे, क्या इंडेक्स मेरी फाइंड हो रही है क्या नहीं हो रही है मेरी इंडेक्स फाइंड, डिलीट कर रहा हूँ तो दी आई डी इज़ इतना लिख कर आ रहा है बस, और कुछ। अरे मैंने एडिट में डाल दिया यार, ओ नो, ओ नो, मैंने एडिट में डाल दिया, मुझे एडिट में नहीं डालना था। एंड डिलीट करूँगा तो देखो डिलीट हो रहा है। तो सब कुछ हमारा अब चल रहा है, डिलीट भी चल रहा है। इसको थोड़ा क्लीन अप करता हूँ। एक तो ये कॉन्सोल लॉग हटाऊँगा, कॉन्सोल लॉग हटाने के बाद यहाँ पर मुझे नहीं लगता इंडेक्स की ज़रूरत है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आकर सिंपल दोबारा से ट्राई करूँगा, लिखूँगा हे, और फिर लिखूँगा यहाँ पर हाय। अच्छा एक चीज़ करते हैं, अगर यहाँ पर टू डूज़ नहीं है तो नो टू डूज़ टू डिस्प्ले इस टाइप का कुछ करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने हे को चेक कर दिया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर हाई को चेक कर दिया, ऐसे हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये उड़ गया, ठीक है। अगर मैं मान लो और भी टू डूज़ जो है वो ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया, मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ एक को, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट डिलीट करने से पहले क्या आपको नहीं लगता कि हमें पूछना चाहिए यूज़र से, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस टू डू? तो उसके लिए आप कन्फर्म फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, तो वो आप लोग खुद करना, ठीक है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ अभी। बट अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि जब भी टू डू यहाँ पर नहीं है, यानी कि सेट टू डूज़ जो है, सॉरी टू डूज़ जो है वो एक एम्प्टी एरे है, टू डूज़ की लेंथ 0 है, तो हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। क्या डिस्प्ले कराएंगे आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर टू डूज़ डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू 0, तब हम क्या करेंगे, एक डिव दिखाएंगे, एक यहाँ पर हम डिव दिखाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये डिव क्यों नहीं आ रहा है भाई, डिव आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम, नो टू डूज टू डिस्प्ले, ठीक है। ये हम लोग दिखाएंगे। और अगर मैं भी इसको रिफ्रेश करूँ सारे टू डूज चले जाएंगे, नो टू डूज टू डिस्प्ले यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको हम एक क्लास दे सकते हैं, और हम इसको M5 की क्लास दे सकते हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, नो टू डूज टू डिस्प्ले, ठीक है। अब मान लो हमने कुछ भी डाला तो यहाँ पर टू डूज आ जाएंगे हमारे, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग, और बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं जो करना चाहता हूँ बड़ी माइनर सी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि मैं ना एक डिव बनाऊँगा, और इस डिव के अंदर इस इनपुट और जो दूसरा डिव है इस कंप्लीटेड वाला उसको ले लूँगा, ठीक है। और आइटम डॉट टू डू यहाँ पर आ जाएगा, और आप देखो ये इसको मैं फ्लैक्स कर दूँगा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, अरे डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं, क्लास नेम फ्लैक्स, और गैप 5 ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कहीं, नहीं सही है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपस में चिपक जाएंगे, और एडिट डिलीट यहाँ पर आ जाएंगे, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे टू डूज़ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, बढ़िया। तो हमने ऐड टू डू बना लिया, डिलीट बना लिया, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। हाँ, एडिट हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं एडिट करने के लिए टू डू को, जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करेंगे मे बी हम सारा कंटेंट यहाँ डिस्प्ले कराएंगे, और यहाँ पर अपडेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो और मैं जो ऐड बटन है ना इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेव लिख देता हूँ। वैसे हम चाहें तो और भी बना सकते हैं चीज़ें, बट लेट्स डू वन थिंग, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेव कर दिया इसको मैंने,
और जैसे ही कोई भी इंसान एडिट पर क्लिक करेगा तो ये जो टू डू का कंटेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और सेव पर क्लिक करेगा तो वो टू डू अपडेट हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब इस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे देखना। तो जैसे ही कोई इंसान इस पर क्लिक करेगा एडिट पे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टू डू है जैसे मान लो किसी ने एडिट पर क्लिक किया, और जो हैंडल एडिट है हमारा, हैंडल एडिट कहाँ गए तुम, हैंडल एडिट ये रहे तुम, ठीक है। एक एरो फंक्शन ऐसे मैं चलाऊँगा और मैं क्या कहूँगा कि भाई हैंडल एडिट ई और आइटम डॉट आई डी, मुझे आई डी भी चाहिए होगी ना, और जिस तरह से मैंने हैंडल डिलीट बनाया था उसी तरह से हैंडल एडिट बनेगा मेरा, वो लेगा ई और आई डी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर आई डी है जिसको मुझे एडिट करना है। अब मैं क्या करूँगा, सेट टू डू कर दूँगा, उस आई डी का टू डू कर दूँगा यहाँ पर, जो कि जिसकी आई डी यहाँ पर है। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, मैं कहूँगा कि टू डूज़ डॉट फिल्टर, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा आइटम, और मैं लिख दूँगा आई डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, ठीक है। तो वो मुझे टू डू मिल जाएगा, ठीक है, वो वाला टू डू मिल जाएगा। लेट टू डू इज इक्वल टू, या फिर लेट टी इज इक्वल टू कर देता हूँ, और ये कैरी होगा तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे डॉट टू डू कर दूँगा, सेट टू डू, ये हो गया मेरा, ठीक है। तो टू डू को मैंने वो सेट कर दिया, ठीक है, बढ़िया। और जब मैं ऐड कर रहा हूँ तब क्या कर रहा हूँ, तब तो ये चीज़ हमारी हो ही रही है, ठीक है। इस कंप्लीटेड फॉल्स हो जा रहा है और टू डू हमारा सेट हो जा रहा है, और एक नई आईडी के साथ वो सेव हो जा रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो या तो मैं उसकी आईडी को सेम रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेम आइटम मेरा जो है अपडेट हो, तो मुझे यहाँ पर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बट लेट्स डू वन थिंग, कि अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि सेट टू डू को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एडिट किया तो ये ऑब्जेक्ट आया, ओके, सेट टू टी ज़ीरो डॉट टू डू कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखता हूँ एडिट पर क्लिक करके, हाँ, तो यहाँ पर देखो ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। मान लो मैंने लिखा हैरी, ठीक है, सेव किया, फिर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रोहन, सेव किया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा शुभम, ठीक है, सेव किया। अब देखो मैं इसके एडिट पर क्लिक करूँगा रोहन आ जाएगा, इसके एडिट पर क्लिक करूँगा हैरी आ जाएगा, इसके एडिट पर क्लिक करूँगा शुभम आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ सेव पर जब मैं क्लिक करूँ तब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी ये है टू डू वो अपडेट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा अपडेट हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस टू डू को डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो जो मेरा टू डूज़ है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो जो मेरा डिलीट टू डूज़ वाला फंक्शन है, जो हैंडल डिलीट मैंने चलाया, मैं बिल्कुल वही कर दूँगा इसके बाद, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेट टू डू ये कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर जो ये वाला मेरा टू डू है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो इससे होगा क्या कि एक अपडेट का बेसिकली मैं इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये रोहन है, ठीक है, मैंने इसको एडिट किया तो यहाँ पर रोहन आ गया, ये डिलीट तो हो गया, लेकिन अभी ये रोहन आ गया, यहाँ पर मैं सेव करूँगा, ये यहाँ पर आ गया। मान लो मैं शुभम को करना चाहता हूँ, शुभम के घर जाना है, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने एडिट को बना लिया है, थोड़ा सिंपल रखते हुए चीज़ों को बहुत ही, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ। तो हमारी प्रीटी मच टू डू लिस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग टू डू लिस्ट बना सकते हो। अब मैं इसमें एक अपडेट लेकर आऊँगा, और वो ये है कि जब भी हम अपना सारा काम करेंगे, सारे टू डू सेव करेंगे, देखो मैं रिफ्रेश करूँगा तो सब कुछ मेरा उड़ गया, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, और इसके लिए मैं लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपली एक फंक्शन बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा कॉन्स सेव टू लोकल स्टोरेज ls इज इक्वल टू ANFN, और ये सिंपली क्या करेगा, ये कहेगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर टू डूज़ और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और टू डूज़, ठीक है। तो ये टू डूज़ को स्ट्रिंगिफाई करके सेव कर देगा, ठीक है, इतना ही करेगा। तो जब हम एडिट कर रहे हैं तब हम जो है सेव टू लोकल स्टोरेज इसको चलाएंगे, डिलीट कर रहे हैं तब भी सेव टू लोकल स्टोरेज को चलाएंगे, और ऐड कर रहे हैं तब तो चलाएंगे ही सेव टू लोकल स्टोरेज को, और सारे कंसोल लॉग्स में हटा दूंगा। हैंडल चेंज पे हम नहीं चलाएंगे, हैंडल चेकबॉक्स पर भी हम चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा सेव हो जाए लोकल स्टोरेज में। और एक यूज़ इफेक्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, यूज़ इफेक्ट स्निपेट, और वो यूज़ इफेक्ट एक बार चलेगा और वो क्या करेगा, हमारे सारे टू डूज़ को लोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली लोकल स्टोरेज में से हम लिखेंगे लेट टू डूज़ इज इक्वल टू, और लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, और लिखेंगे क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज़, ठीक है। और यहाँ पर डबल कोट में आएगा, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने एज टू डू की वैल्यू पेयर होता है ना बेसिकली, तो की टू डूज़ है तो इसलिए स्ट्रिंग है। तो मैंने की टू डूज़ लेके सारे टू डूज़ को ले लिया, और इसके बाद मैं सेट टू डूज़ कर दूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद हमारा जो एक मिनट कुछ एरर आ रहा है, शायद देखता हूँ क्या एरर आ रहा है।
कुछ तो एरर आ रहा है, लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है इसको। यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। यार पता नहीं कि यूज़ इफेक्ट स्निपेट यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट क्यों नहीं करता ऑटोमेटिकली, पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार। और अभी हमारी ऐप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग लेंथ, ओके। तो अब ये क्या है ना कि हमारा टू डूज जो है वो नल है। तो अगर हमारा ये नल ना हो, ठीक है, तो मैं लिखूँगा टू डू स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसको भी लेट कर देता हूँ और मैं कहूँगा इफ़ टू डू स्ट्रिंग, अगर टू डू स्ट्रिंग हमारी नल नहीं है तब जाकर हम क्या करेंगे, टू डूज़ को और सेट टू डूज़ को ये करेंगे, वरना हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। और अब ये चल जाएगा, देखो अभी हमारा चल गया नो टू डूज़ टू डिस्प्ले। मान लो मैं लिखता हूँ भिंडी लेकर आना है, इसको मैंने सेव किया। फिर मान लो मैंने लिखा पेन लेकर आना है, पेन लेकर आना है। फिर इसके बाद मान लो मुझे फ्रेंड से बात करनी है ट्रिप के लिए, ठीक है। और मान लो मैंने फ्रेंड से बात कर दी। अब यहाँ पर देखो कुछ ब्रेक हुआ, ये मैं देखता हूँ ये क्या दिक्कत आई है। लेट मी सी कि यार ये क्या दिक्कत आई, हमारा यूआई फट गया। क्यों फटा यूआई, क्यों फटा भाई, क्यों फटा यूआई? तो एक अच्छा सवाल होगा, देखने लायक होगा। तो यहाँ पर इसका जो विड्थ है बटन्स का, क्या इसको मिला नहीं ठीक से, विड्थ पूरा मिलना तो चाहिए था। तो ये फटा क्यों यार, क्यों फटा ये? तो एक अच्छा सवाल है। तो जो बटन्स है उसको मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ। और वैसे तो मैंने यहाँ पर मार्जिन वगैरह दे रखी है, बट अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तब ये नहीं फटेगा फिर। बट एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए ये फटा। ओके गॉट इट। तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, पी वाई दे रखा है मैंने, टेक्स्ट दे रखा है, ओके गॉट इट। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, एक इनपुट था इसमें, एक ये था और एक ये बटन्स था। तो मैं सिंपली जो बटन्स है मेरा उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, बटन्स में डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा और एच फुल दूंगा 100% हाइट, हाँ, और ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ट्रिप पे जाना है फ्रेंड को लेकर अभी, और मैं सेव करूँ तो ये देखो ये बिल्कुल सही सही चल रहा है अभी, ठीक है। और मान लो मैं दोबारा इस टाइप का कुछ लिख दूँ, ठीक है, ट्रिप पे जाना है फ्रेंड को लेके अभी, तो ये देखो ये दोबारा आ गया यहाँ पर और ये चल रहा है। अब अगर मान लो मैं इस तरह से कोई बड़ा टेक्स्ट लेकर आऊँ तो बड़ा टेक्स्ट भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखो देख रहे हो आप लोग, बड़ा टेक्स्ट भी हमारा आ जाएगा। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि इसकी जो एडिट और डिलीट है उसको सेंटर कर सकता हूँ, बट मैं करना नहीं चाहता सेंटर यार अभी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तो सही है, अभी मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। और मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ इस वाले को, इसको मैं, ये हो गया मान लो मेरा, ये हो गया, इसको मैं ऐसे कर दूंगा। एंड दिस इज हाउ यू मेक टू डू लिस्ट इन रिएक्ट, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो देखो सब कुछ इंटैक्ट है, कोई भी डेटा हमारा नहीं गया। अगर मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँ, इसको दूसरी टैब में भी खोल लूँ ना, बाद में अपने ब्राउज़र को बंद करके भी खोल लूँ ना, तो ये डेटा इंटैक्ट रहेगा क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज से इस डेटा को निकाला है। तो ये थी एक बहुत ही सिंपल एंड बेसिक टू डू लिस्ट ऐप। मान लो मैं एडिट करना चाहता हूँ इसको, मान लो इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, सिर्फ ट्रिप करना चाहता हूँ इसको, तो मैं इसको कुछ इस तरह से ट्रिप कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मुझे करना है चेंज या नहीं करना है, इसका जो स्ट्राइक है लाइन थ्रू वो चेंज करना है कि नहीं, ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से टू डू लिस्ट ऐप बन सकती है आपकी। आई होप कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक बटन बनाऊंगा जिससे कि आप लोग हाइड कर सकते हो फिनिश्ड टू डूज़ को। अब क्या कह दिया मैंने आप लोग को, मैं दिखाता हूँ। सारे कॉन्सोल लॉग्स हटाऊँगा, कॉन्सोल लॉग्स में सारे हटाऊँगा, कॉन्सोल लॉग्स हट गए सारे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा यूज़ स्टेट स्निपेट और मैं यहाँ पर लिखूँगा शो फिनिश्ड, सेट शो फिनिश्ड इज इक्वल टू, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फिनिश टू डूज़ दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, सेट शो फिनिश्ड को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉगल फिनिश्ड करके एक फंक्शन बनाऊँगा, ANFN करूँगा और इसको बाद में हम लोग भरेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐड टू डू के बाद एक इनपुट डालेंगे, ठीक है। कहाँ गया मेरा योर टू डूज़, योर टू डूज़ से पहले मैं एक इनपुट डालूंगा, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी सेट शो फिनिश, सॉरी शो फिनिश्ड, ठीक है। अरे शो फिनिश्ड,
शो फिनिश्ड यार, शो फिनिश्ड क्यों नहीं दिखा रहा है ये? शो फिनिश्ड है नहीं क्या ऊपर? क्या प्रॉब्लम चल रही है? सेट शो फिनिश, सेट सेट शो फिनिश, अरे यार शो फिनिश्ड, ठीक है। तो शो फिनिश्ड जो है वो फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट। और शो फिनिश तुम कहाँ हो? अरे कहाँ गए तुम? शो फिनिश्ड, हाँ। तो ये एक चेक बॉक्स है जिसमें मैं यहाँ पर लिखूँगा शो फिनिश्ड, ठीक है। क्या करना चाहते हो आप? शो फिनिश्ड। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इसको तो क्या होगा कि आपके जो फिनिश टू डूज़ हैं वो दिखेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैं ट्रू रखना चाहता हूँ। तो इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा अगर, तो आप देखो यहाँ पर शो फिनिश को चेक होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ भाई? चेक किए, वैल्यू इज़ इक्वल टू शो फिनिश्ड, शो फिनिश शुड बी ट्रू यार। अब यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम दिखी कि ना ये वैल्यू नहीं होता, ये चेकड होता है, चेक बॉक्स में ये चेकड होता है, ठीक है। तो मेरे नीचे वाले चेक बॉक्स में भी मैंने वैल्यू इज इक्वल टू लिखा था, जो कि गलत है, मुझे चेक लिखना चाहिए था। तो जो मेरा ये वाला चेक बॉक्स है इसमें मुझे वैल्यू इज इक्वल टू ना लिख के चेकड इज इक्वल टू लिखना चाहिए था। और अब ये चेक बॉक्सेस वगैरह सब सही सही चल रहे हैं मेरे, ठीक है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि मैं ये कर सकता हूँ, यानी कि मैं एम्प्टी बहुत सारी ये लगा सकता हूँ, जो कि गलत है, नहीं लगने चाहिए ये। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर मेरा टू डू जो है एम्प्टी है, ठीक है, उसकी लेंथ कम से कम मैं कहूँगा 3 कैरेक्टर होनी चाहिए, तब सेव जो है वो इनेबल होगा, वरना वो डिसेबल होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कि जो मेरा सेव वाला बटन है, कहाँ गया सेव वाला बटन? ये रहा। मैं इसमें क्या करूँगा कि लिख दूंगा डिसेबल्ड इज इक्वल टू, मैं कहूँगा डिसेबल्ड इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा टू डू डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 3 है और मैं कहूँगा लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें क्लास लगा दूंगा डिसेबल्ड की, मैं कहूँगा डिसेबल्ड हो तो बीजी वॉयलेट कर दो आप, लेटर से ये कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो इसको डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये डिसेबल्ड अगर होगा तो ये नहीं चलेगा, आप देखो इस पर मैं लिखूंगा कुछ तब चलेगा, वरना ये डिसेबल्ड है, देखो ये नहीं चलेगा, इस पर क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं देता तब तक ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने फिक्स कर दी अभी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं शो फिनिश्ड को टॉगल करूँगा तो जो फिनिश्ड है वो दिखेंगे, और जो फिनिश्ड नहीं है वो नहीं दिखेंगे, ये मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा शो फिनिश्ड है उस पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू, उस पर ऑन क्लिक इज इक्वल टू मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने कहा है कि ऑन चेंज इज इक्वल टू, और मैं कहूँगा हैंडल नहीं, आई गेस उस फंक्शन का नाम मैंने रखा था टॉगल फिनिश्ड, ठीक है। तो मैं कहूँगा टॉगल फिनिश्ड चला दो, जैसे ये चेंज हो आप टॉगल फिनिश्ड चला दो, ठीक है। और टॉगल फिनिश्ड क्या करेगा? टॉगल फिनिश्ड इसको लेगा और इसका, और इसके बाद मैं कहूँगा सेट शो फिनिश नॉट ऑफ शो फिनिश्ड, ठीक है। तो हाँ तो ना तो हाँ, ठीक है। तो देखो ये मैं इस तरह से टॉगल कर सकता हूँ। और शो फिनिश्ड अगर ट्रू होगा तभी आपको फिनिश्ड वाले दिखेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो फिनिश वाले टू डूज़ हैं, अगर यहाँ पर आइटम डॉट इज़ कम्प्लीटेड ट्रू है, ठीक है, तो वो तभी दिखेंगे जब शो फिनिश्ड ट्रू होगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शो फिनिश्ड चेक होने से क्या हो, जब मैं शो फिनिश को चेक करूँ तब सिर्फ फिनिश्ड वाले दिखे मेरे, ठीक है, और ये भी दिखें, सब दिखें, ठीक है। लेकिन अगर शो फिनिश चेक नहीं है तब सिर्फ ये वाले दिखें। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो किसी भी आइटम के दिखने के लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे और लिखेंगे एंड, ठीक है। और ध्यान से सुनो ये कंडीशन क्या होगी। ये कंडीशन होगी कि या तो भाई देखो शो फिनिश ट्रू हो, या फिर आइटम डॉट इज कंप्लीटेड जो है वो फॉल्स हो, ठीक है। अगर आइटम डॉट इज कंप्लीटेड फॉल्स होगा तब हम क्या करेंगे, अब देखो, आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो। अगर जो मेरा शो फिनिश्ड होगा, शो फिनिश मान लो मैंने ट्रू कर रखा है, मैंने कह रखा है भाई फिनिश दिखाओ, तब तो सारे दिखाएगा, ये फिनिश भी दिखाएगा, नॉट फिनिश भी दिखाएगा। अगर मान लो ये मेरा शो फिनिश फॉल्स है, ठीक है, तब मैं तभी दिखाऊंगा जब मेरा आइटम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरा शो फिनिश फॉल्स है तो मैं तभी दिखाऊंगा जब आइटम मेरा कंप्लीट नहीं होगा, जब इस कंप्लीटेड फॉल्स होगा, ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशन है। आई होप आप इस कंडीशन को समझ गए हो, ठीक है। और देखते हैं काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं ये खाली वाले टू डू को डिलीट करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा हे हैरी नाम है मेरा, लिख दूंगा यहाँ पर, सेव करूंगा। और देखो मैंने इसको चेक किया, लेकिन मैंने शो फिनिश को ट्रू नहीं किया हुआ है। अगर मैं ये करूँगा तो देखो सारे फिनिश्ड वाले मेरे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरा शो फिनिश्ड फॉल्स हो जाए तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा ट्रू होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मेरे सिर्फ जो अनफिनिश्ड है वो दिखें तो मैं ऐसे कर दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ सब कुछ दिखे तो ये मुझे फिनिश्ड वाले भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक टू डू ऐप हो गई। मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल करूँगा, थोड़ा सा और स्टाइल में करना चाहता हूँ इसको। और इसको स्टाइल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि
मैंने जो BG वॉयलेट 100 दिया हुआ है, कंटेनर बनाया हुआ है, इसकी विड्थ जो है ना मैं 1/2 देना चाहता हूँ, 1/2 इसकी विड्थ करना चाहता हूँ मैं। और ये सेंटर तो हो ही गया, इसकी विड्थ मैंने 1/2 कर दी है। और अब क्योंकि मैंने इसकी विड्थ 1/2 कर दी है, मैं इसकी विड्थ को यहाँ पर फुल कर दूंगा, ठीक है। इनपुट की विड्थ को मैं फुल कर दूंगा, मैं चाहता हूँ पूरे में मेरा इनपुट आए, ठीक है। और ये सेव बटन का भी मैं करूँगा अभी, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी ये टू डू। अभी मेरी थोड़ी सी जो ऐप है वो खिसक गई है पूरी। विड्थ 1/4 जो मैंने की हुई है, इसको मैं विड्थ फुल कर दूंगा, ठीक है। या 1/2 तो कर ही दूंगा कम से कम, ठीक है। देखता हूँ 1/2 में क्या होता है। 1/2 भी ठीक लग रही है वैसे, ठीक है। हाँ 1/2 मेरे को ठीक लग रही है। और ये जो सेव बटन है इसको मैं नीचे उतारूंगा। सेव बटन अभी एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है क्या, शायद फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है। तो इसको सेव बटन को मैं नीचे उतारना चाहता हूँ। और सेव बटन को नीचे उतारने के लिए मैं क्या करूँगा कि अब ये फ्लेक्स बॉक्स में एक्चुअली नहीं है, ऐड टू डू ये और ये एक फ्लेक्स बॉक्स में नहीं है, तो मैं इसको ना एक फ्लेक्स बना के फ्लेक्स कॉल कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक फ्लेक्स कॉलम में आ जाएंगे। और मैं ये सेव बटन चौड़ा ही रखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर रख दूंगा गैप 4, ठीक है। हाँ ठीक है, बट ऐड टू डू को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक H1 भी लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक H1 लगाऊंगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर आई टास्क मैनेज योर टू डूज एट वन प्लेस, ठीक है। और ये करने के बाद मैं ऑब्वियसली इस H1 को सेंटर करूँगा, तो मैं इसमें कुछ क्लासेस लगाऊंगा। एक तो फॉन्ट बोल्ड लगाऊंगा, फिर इसके बाद मैं इसको फ्लेक्स नहीं, टेक्स्ट सेंटर लगाऊंगा, टेक्स्ट सेंटर लगाऊंगा। और मैं टेक्स्ट LG लगाऊंगा, इसमें टेक्स्ट LG लगाऊंगा, और सॉरी टेक्स्ट एक्सेल लगाऊंगा। LG तो मैंने H2 में लगाया था। हाँ, आई टास्क मैनेजर टू डूज एट वन प्लेस, इसकी मैंने जो विड्थ है वो फुल कर दी है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ तो इसकी विड्थ ना सेम रहे। तो मैं देखता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें मैंने विड्थ फुल लगा रखी है, लेकिन इसमें मैंने P2 लगा रखी है। तो मैंने मार्जिन भी लगा रखी है, MX6 लगा रखी है। MX6 हटाऊँगा यहाँ से, MX6 की ज़रूरत अभी है नहीं इसमें। तो जो मेरा ये बटन है इसमें MX6 मैंने लगाई हुई है, वो हटा देता हूँ। MX6 मैंने कहाँ लगाई है, ये लगाई है, ठीक है। तो ये MX6 मैंने हटा दी अभी यहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी डिसेबल्ड है, अभी ये कर्सर पॉइंटर हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करके सेव कर सकता हूँ, और सेव करने के बाद ये जो है टू डू मेरा ऐड हो जाएगा। तो ये मेरी टू डू ऐप जो है थोड़ी सी आई कैची अभी बन गई है, ठीक है। अब मैं इस इनपुट को भी थोड़ा सा कर सकता हूँ स्टाइल, और तो मैं इस इनपुट को अगर स्टाइल करूँ तो आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकता हूँ मैं। इसमें क्लासेस कुछ ऐड करूँगा, इसमें मैंने कुछ भी क्लास ऐड नहीं करी है। तो मैं क्लास नेम इज़ इक्वल टू, एक्चुअली मैंने इसमें क्लास नेम W फुल दे रखी है, तो यहीं पर मैं इसको करूँगा। और मैं राउंडेड LG करूँगा और P5 करूँगा। देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। P5 थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने शायद, PX5 चलेगा। PY में ये बिल्कुल सही है, और PY में भी दे सकता हूँ, PY2, ठीक है। और PY2 मैंने दे दिया यहाँ पर, और PY1 ही देता हूँ यार, 2 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। हाँ, और मैं चाहता हूँ राउंडेड फुल भी दे सकता हूँ, जस्ट सेइंग। तो यार वो आप एक्सपेरिमेंट कर लेना क्या चीज़ सही लग रही है। तो यहाँ ऐड टू डू मैंने किया। अब ये एडिट और डिलीट को ना मैं आइकन से रिप्लेस करूँगा। तो मैं ह्यूज आइकन्स पे जाऊँगा, या रिएक्ट आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। रिएक्ट आइकन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और रिएक्ट आइकन यूज़ करना बहुत आसान है। आप सिंपली ये चला दो npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स -- सेव। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स -- सेव चलाकर हमारे रिएक्ट आइकन्स चल जाएंगे। और यहाँ पर मैं सिंपली एडिट वाला आइकन जो है वो ये रहा मेरा एडिट। तो ये दो चीज़ें करनी है मुझे, एक तो ये इंपोर्ट करना है और FA एडिट लगाना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एडिट है वहाँ वहाँ मैं ये करूँगा। सर्वर भी शायद रीस्टार्ट करना बनता है, ठीक है। एक तो FA एडिट लगा दूंगा, ये FA एडिट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। FA एडिट, तो जहाँ भी मैंने एडिट लिखा है ना वहाँ मैं ये आइकन यूज़ करूँगा, FA एडिट वाला। और जो जहाँ जहाँ डिलीट यूज़ करा है ना मैंने, वहाँ डिलीट वाला आइकन यूज़ करूँगा। तो मैं डिलीट ये वाला यूज़ करता हूँ, डिलीट, ठीक है। और इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पर, और इसको इंपोर्ट करूँगा। तो इतना ही आसान है रिएक्ट आइकन्स को यूज़ करना। इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करके जहाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। एंड लेट्स सी कि हमारा कहाँ गए तुम आई टास्क, ये रहे तुम। हाँ देखो बढ़िया लग रहा है, अभी लग रहा है यार कुछ, देखो अभी लग रहा है,
अब ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देखो बटन के अंदर हमारे आइकन्स आ गए। अब ये काफ़ी सही लग रहा है यार, मुझे अभी मज़ा आ रहा है इसको देख के। अब हम ना पूरे को सेंटर भी कर सकते हैं, टू डूज़ को भी सेंटर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ठीक है यार, मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा सेंटर करने का फ़ैन हूँ नहीं। या मैं इसको पूरा ही इसको विड्थ दे दूँ, या फिर मैं इसकी विड्थ कम कर दूँ। तो देखो डिज़ाइन आइडियाज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग, अगर मैं इसको 1/4 करूँ, जस्ट सेइंग 1/4 विल बी टू लेस यार, 1/4 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3/2 होता है क्या? 3/2 तो बहुत ज़्यादा, 1.5 हो गया यार 3/2 तो, 1/2 ही ठीक है। हाँ 1/2 ही ठीक है, बाकी कस्टम हम लगा सकते हैं, अगर आपको कस्टम लगाना हो तो कस्टम भी विड्थ आप लगा सकते हो। बट दिस इज़ लुकिंग प्रीटी क्लीन टू मी, और आई गेस कि आप लोग को भी अच्छी लग रही होगी। बस एक चीज़ है कि जो योर टू डूज़ है, ये जो है इसमें मैं एक MY दूंगा क्लास लगाकर, MY4 में भी मे बी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार मुझे पता नहीं कैसा दिखेगा MY4। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे हे दिस इज़ अ टू डू, सेव किया, ये आ गया, इसको आप एडिट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ टू डू करना चाहते हो आप, नॉट अ टू डू कर दो, सेव करोगे यहाँ पर आ गया, ये चेक करोगे ये क्रॉस हो गया। अगर आप शो फिनिश नहीं करना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये वाले दिखेंगे, एंड आपकी टू डू ऐप बन चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को मज़ेदार लगा, और इस टू डू ऐप में आप बहुत सारी चीज़ें जो कि आप खुद से ऐड कर सकते हो, तो गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है। अगर आपको और अच्छा करना है इसको तो आप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसके फॉन्ट वगैरह को छोटा रखा है, बट अगर आप चाहते हो थोड़ा और बड़ा रखना तो दैट इज़ योर कॉल, आप इसको बड़ा भी रख सकते हो, ठीक है, थोड़ा और बड़ा रख सकते हो इसकी फॉन्ट को। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? और ये रिस्पॉन्सिव तो बनाऊंगा भाई, अगर नहीं है तो हम थोड़ा टाइम और बिताएंगे इसको रिस्पॉन्सिव करने में, बट लकीली आई गेस ये रिस्पॉन्सिव है। बट लेट्स डू वन थिंग, तो ये जो हमारा कंटेनर है ना, कंटेनर मैं सिर्फ MD पे लगाऊंगा, क्योंकि यार फ़ोन में जगह होती नहीं है। MD ब्रेक पॉइंट के बाद से कंटेनर लगाऊंगा, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है ये MD के बाद से मैं लगाऊंगा। नैव बार आया, ये आया, रिफ्रेश करता हूँ इसको, MD के बाद से लगाना चाहता हूँ कंटेनर सिर्फ। और यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? MX ऑटो मैंने किया, P5 किया, मैं चाहता हूँ ना कि ये पूरी स्पेस ले ले, ये जो मेरा ये है ना वॉयलेट वाला, ये पूरी स्पेस ले, बट ये पूरी यहाँ पर एक मैक्स विड्थ कंटेनर मिल गया। विड्थ 1/2 भी मैं MD पे लगाऊंगा, वरना मैं विड्थ फुल लगाऊंगा। हाँ अब देखो यहाँ पर अब बिल्कुल सही आ रहा है, और जो पैडिंग है वो 5 की है, और मार्जिन मैं 2 की दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं MX3 दूंगा यहाँ पर, और MX ऑटो दे रखा हूँ मैंने, तो ये मैं MD पे करूँगा MX ऑटो, ताकि ये सेंटर हो जाए। हाँ देखो ये फ़ोन में ऐसी दिख रही है, और फ़ोन में ये जो है हमारी, जो ये है हमारी डिस्प्ले फ्लेक्स लगी हुई है, ये W फुल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास इज इक्वल टू डू जो है मेरी, टू डू जो है मेरी, क्लास इज इक्वल टू डू। कहाँ पर हो तुम? क्लास इज इक्वल टू डू, कहाँ हो तुम? क्लास इज इक्वल टू डू यहीं कहीं होगी, मुझे दिख नहीं रही है। आई नो आपको दिख गई होगी, बट यार मुझे नहीं दिख रही है। हाँ अब दिख गई मुझे, क्लास इज इक्वल टू डू। MD पे करेंगे विड्थ 1/2, और ये देखो फ़ोन पे ऐसी दिख रही है, बढ़िया मस्त रिस्पॉन्सिव बन गई यार, ये तो मस्त रिस्पॉन्सिव बन गई यार, ये तो देखो कितनी सही बन गई। फ़ोन में ऐसी दिख रही है, और ये देखो ये आपके बड़े डिवाइसेस में ऐसी दिख रही है, फ़ोन में ऐसी दिख रही है, और बड़े डिवाइसेस में ऐसी दिख रही है, ठीक है। आप चाहो तो इसको जस्टिफाई बिटवीन ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ मेरे क्या कहने का मतलब है। जस्टिफाई बिटवीन किया हुआ है ना हमने इसको, अगर आप जस्टिफाई बिटवीन ना करके इसकी विड्थ को आप थोड़ा बढ़ा दो, मे बी 3/4 कर दो इसकी विड्थ को MD पे, विड्थ आप इसकी थोड़ी बढ़ा दो कुछ इस तरह से। इनफैक्ट इसकी नहीं, मैं बात कर रहा था इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विड्थ 1/2 दिया, तो ये अपने कंटेनर की विड्थ 1/2 ले रहा है, ठीक है। तो हम इस विड्थ 1/2 को यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ाएंगे, बेसिकली उस क्लास को हम ख़राब नहीं करेंगे। विड्थ 60% अगर मैं कर दूँ यहाँ पर, तो ये ऐसे दूर जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसको 100% भी कर सकते हो विड्थ, और ये कोने में चला जाएगा बिल्कुल, बट मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा वो, तो यार ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मुझे ये बिल्कुल ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस बेसिक ऐप से। ये ऐप फेयरली बेसिक है, बट अगेन काफ़ी धमाकेदार ऐप है ये। अब एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि जो मेरा बॉडी का बैकग्राउंड है ना, उसको थोड़ा सा मैं उसको डिफरेंट कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं एक चीज़ यहाँ पर कर सकता हूँ कि जो मेरी CSS फाइल है, या फिर मेरी ये जो index.html है, इसमें मैं बॉडी को एक क्लास दे सकता हूँ, जिससे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा अलग हो जाए। या फिर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको जो कि की जा सकती है। यहाँ पर index.css में मैं कहूँगा जो बॉडी है ना, उसमें ये कर दो, ठीक है। तो बॉडी मेरी ऐसे हो जाएगी, देखो,
ठीक है, मैं चाहूँ तो कलर चेंज भी कर सकता हूँ, सच बताऊँ तो। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मान लो मैंने ब्लैक किया और इस कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ हवर करके। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक ऐसा कलर रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, मतलब बिल्कुल ही हल्का सा ग्रे। तो ये थोड़ा सा ना सही लग रहा है अभी, देखो। और आप चाहो तो इसको और हल्का कर सकते हो, अगर आपको ये पर वाइट ना थोड़ा आंखों को चुभता है अगर इस तरह की ऐप हम बनाते हैं तो ये हमारी टू डू ऐप है। बिल्कुल हम यहाँ पर आप टू डूज ऐड कर सकते हैं, शो फिनिश्ड को चेक या फिर अनचेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके फॉन्ट साइज वगैरह कोई बढ़ा सकते हैं। अब यार अगर आप यूआई को और चेंज करना चाहते हो तो आप इसकी जो विड्थ है उसको और कम कर सकते हो। जैसे कि जो मेरा कंटेनर है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर W1/2 है, जो कि क्या कर रही है 50% की विड्थ डाल रही है। अब मान लो मुझे और कम करना है, मान लो मुझे 35% करना है, तो मैं इस तरह से 35% लगा सकता हूँ इसमें, और ये विड्थ और कम हो गई। और मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ ये बटन इसके साइड बाय साइड आ जाए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं क्या करूँगा कि इसको भी पूरा फुल करूँगा। तो मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर जो मेरा टू डू है, मैं कहूँगा कि भाई विड्थ 1/2 ना करके मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को फुल कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें से MD विड्थ 1/2 हटा दूंगा। तो जो क्लास इज इक्वल टू डू है मेरी, जो कि यहाँ पर है कहीं, क्लास इज इक्वल टू डू मुझे ढूंढनी है, ये रही मेरी क्लास नेम इज इक्वल टू डू। इसमें मैंने MD विड्थ 1/2 दी है ना, मैं ये हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं ये हटाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगेन अगर आप आइकन्स वगैरह चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक दूसरा वर्जन बना रहा हूँ UI का। मैं क्या करूँगा, इसको साइड बाय साइड कर दूंगा बटन्स को दोनों को। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर मैंने फ्लेक्स कॉलम दिया हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मैंने फ्लेक्स कॉल दिया था। तो मैं ये जो मेरा इनपुट है और ये जो बटन है इसको एक फ्लेक्स बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो मेरा इनपुट है और जो मेरा ये बटन है इसको मैं एक फ्लेक्स बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैं div.flex करूँगा और ये बटन और ये दोनों चीज़ें मैं ऐसे डाल दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सेव बटन यहाँ पर आ गया। अब सेव बटन में मैं MX2 दे दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं MX2 दूंगा अगर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और मैं इसमें भी ये दे सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, राउंडेड फुल। ठीक है, तो राउंडेड फुल दूंगा तो ये बटन भी क्या हुआ, राउंडेड फुल क्यों नहीं हुआ भाई, राउंडेड फुल, ओके राउंडेड MD हटाना होगा इसमें से, राउंडेड फुल देना है तो राउंडेड MD हटाना होगा। मैंने क्लैशिंग क्लासेस डाल दी थी और ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है। तो कुछ भी डालना होगा, आप यहाँ करें, सेव पर क्लिक करें और ये टू डू आपका जो है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसका थोड़ा बहुत साइज़ भी बढ़ाऊंगा। तो इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए सिंपली यहाँ पर आऊँगा मैं, और जो मैंने एक्सेल किया हुआ है ना उसको मैं 4XL कर दूंगा। जो मैंने iTask के दिया हुआ है इसको मैं 4XL कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा बम्प लेगा साइज़ में। और बेसिकली यहाँ पर जो मैंने साइज़ दिया हुआ है इसका मेरे H2 का, उसको भी मैं बढ़ाऊंगा। तो LG ना करके मैं इसको 2XL करूँगा, LG ना करके 2XL करूँगा H2 को, और दोबारा से इस H2 को भी 2XL कर दूंगा मैं। ठीक है, तो बेसिकली एक मैंने साइज़ बम्प लिया है। और अगर आप लोग चाहो तो इसको और छोटा रख सकते हो, बट 3XL करता हूँ यार, 4XL इज़ टू मच आई गेस। तो मैं 3XL करता हूँ इसको। कहाँ गया ये 3XL? ठीक है, तो करते 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 यू विल फाइंड कि क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इनके भी टेक्स्ट जो साइज़ है वो बड़ा कर सकते हो। लेकिन मैं इसके साइज़ बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका साइज़ अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो मेरे बहुत सारे टू डूज़ मुझे एक बार में नहीं दिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे टू डूज़ मुझे एक बार में दिखें। कभी भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो एक चीज़ इंश्योर करना कि आपने यहाँ पर 100% रखा हुआ है जूम क्रोम का, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा रखा हुआ है तो आप गलत इवैल्यूएट कर दोगे और फिर गलत चीज़ बनेगी, तो वो आप नहीं चाहते हो। अब ये सेव बटन है, इसको भी थोड़ा सा मैं पैडिंग पुडिंग इसमें दूंगा। तो जो P2 है इसको मे बी मैं P4 करूँगा और इसको PY2 करूँगा। लेट मी सी कि ये कैसा दिख रहा है। हाँ, दिस लुक्स अ बिट बेटर। ठीक है, बढ़िया, आई गेस दैट शुड बी अबाउट इट। एक चीज़ और करूँगा, जो iTask के अगर आप चाहते हो थोड़ा सेंटर हो जाए तो मैं थोड़े बहुत वेरिएशंस यहीं से ट्राई करूँगा इसमें। तो मेरा जो नैव बार है इसमें जस्टिफाई बिटवीन किया हुआ है मैंने। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट को अगर अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई करना चाहूँ, मान लो मैं ट्राई करना चाहता हूँ ये वाली वैल्यू जो कि है स्पेस अराउंड, तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आप स्पेस अराउंड भी कर सकते हो। तो अगर मैं जस्टिफाई अराउंड लगा दूँ अपने नैव बार में, बिटवीन की जगह अगर मैं अराउंड लगा दूं, कंट्रोल स्पेस जस्टिफाई अराउंड, और आप देखो कि ये यहाँ पर आ गया, तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और अगर फ़ोन में हम देखें तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि आप बना सकते हो। ठीक है, अगेन अगर आप चाहते हो कि फ़ॉन्ट थोड़ा और बड़ा हो जाए तो आप इसको बड़ा कर सकते हो, बट दिस लुक्स प्रीटी गुड। मैं एक चीज़ करूँगा, शो फिनिश के नीचे एक HR भी लगा दूंगा जिससे कि एक सेपरेशंस आए। तो जहाँ पर मेरा शो फिनिश लिखा हुआ है उसके बाद मैं यहाँ पर एक HR लगाऊंगा। कहाँ गया इनपुट टैग, ये रहा। मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक HR, और ये HR कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर HR दिखा क्यों नहीं, लेट मी सी कि HR दिखा क्यों नहीं। मैंने HR लगाया,
शो फिनिश्ड के बाद और मैं इंस्पेक्ट करूँगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, शो फिनिश्ड के बाद मैंने HR लगाया है, तो ये सिर्फ शो क्यों दिख रहा है? लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग हेयर। तो ये इनपुट मैंने लगाया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक लेबल करके लेबल के अंदर लगाता हूँ, फॉर इज इक्वल टू लगा देता हूँ शो, और इसकी ID इज इक्वल टू शो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा शो फिनिश्ड, ठीक है। लेट मी सी, हाँ तो अभी यहाँ पर, और MX2 भी दूंगा यहाँ पर, क्लास इज इक्वल टू MX2, और यहाँ पर मैंने HR लगाया तो ये HR दिखा नहीं, एक्चुअली इसमें HR आया है बट ये बहुत ही लाइट दिख रहा है। तो लेट मी डू समथिंग एल्स, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा और इसमें एक H1 दूंगा, क्लास नेम मैं दूंगा H1 और मैं BG ब्लैक दे दूंगा उसमें। लेट मी सी कि ये कैसा लग रहा है, थोड़ा मोटा हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया H1 देने से। तो मैं एक काम करूँगा कि इस तरह से 1 पिक्सल का एक जो है हाइट दे के एक ये लगा लूँगा, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी कम कर सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर ओपेसिटी मान लो कुछ ये 65 दूँ ओपेसिटी, या फिर मान लो मैं ओपेसिटी इसकी 15 दूँ, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और इसकी जो विड्थ है वो मैं दे सकता हूँ, विड्थ मैं दे सकता हूँ इसकी 1/2 दे दूँ क्या, विड्थ 1/2 दे दूँगा, और इसको सेंटर कर दूँगा MX ऑटो करके। तो अभी आप लोग देखो ये सेंटर पे आ गया, और ये विड्थ 1/2 ना करके 3/4 करूँगा इसको, 3/4, और यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके नीचे भी मैं थोड़ी बहुत स्पेसिंग दे दूंगा, तो मैं MY5 दूंगा ताकि यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन आ जाए, ज़्यादा हो गया ये, MY2 रखता हूँ सेपरेशन, एंड यस दिस लुक्स फाइन। तो विड्थ 3/4 में 75 है, तो क्यों ना मैं 90% दे दूँ यार, क्यों ना मैं 90% दे दूँ, ज़्यादा भी मुझे ये नहीं चाहिए। एंड यस दिस इज़ लुकिंग प्रीटी कूल। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो है अपनी टू डू ऐप को जो है बना सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने सिग्मा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।